नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पहला देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 35 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी हमारे रीजनिंग के टॉप इंपॉर्टेंट चैप्टर के प्रश्न हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से प्रश्नों को सोल्व करना सिखा दूंगा। क्योंकि यहाँ पर हम रीजनिंग के टोटल 35 प्रश्नों को कवर करेंगे, तो यहाँ पर सभी चैप्टर के टाइप वाइज प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चाहे आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, या फिर आप रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी या फिर आरपीएफ कांस्टेबल, या फिर आप यूपी पुलिस, एमपी पुलिस या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प को चुनिए जो पांचवी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 7 का संबंध 36 से है और 16 का संबंध 225 से है, उसी प्रकार 21 का संबंध किससे होगा ये आपको बताना। ठीक है, अब ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न, और आपको पता है कि एनालॉजी भी 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। जैसे ये हमारा पहला है नंबर एनालॉजी, उसके बाद आपको पता है कि लेटर एनालॉजी के भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और शब्द एनालॉजी के भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो वहाँ के जितने भी टाइप बनती है वो सभी टाइप के यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आपको और भी पता होगा कि जैसे सीरीज है, सीरीज में भी 3 टाइप पूछी जाती है। पहली सीरीज पूछी जाती है हमारी नंबर सीरीज, उसके बाद लेटर सीरीज के बाद रिपीटेड सीरीज यानी कि रिक्त स्थान वाली। तो यहाँ पर आपको सभी टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। वैसे हालांकि ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है, तो पहला प्रैक्टिस सेट में आपको भले ही लेवल थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन हर प्रैक्टिस सेट में आपको एक अच्छा लेवल देखने को मिलेगा और टाइप वाइज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले प्रश्न को सोल्व करते हैं। हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले कि जैसे यहाँ पर 7 का संबंध किससे 36 से है और 16 का संबंध किससे 225 से है, तो उसी प्रकार हमें यहाँ पर 21 का संबंध बताना। ठीक है, तो नंबर एनालॉजी में क्या होता है कि यहाँ पर हम संख्या को देखेंगे, जैसे कि 7 और 36 का आपस में कैसा संबंध है और 16 और 225 का आपस में कैसे संबंध है, उसी प्रकार यहाँ पर 21 और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या को बताएंगे। ठीक है, अब संख्या में आप कैसे संबंध पता करोगे कि जैसे हमारे पास यहाँ पर अनुपात है, यहाँ पर समानुपात, तो इन दोनों में देखते हैं। ठीक है, तो चाहो तो आप इस 7 से 36 का पता करो, या फिर आप इस 36 से इस 7 का भी पता कर सकते हो। ठीक है, छोटी से बड़ी का भी पता कर सकते हो और बड़ी से छोटी का भी पता कर सकते हो। बस हमें यहाँ पर लॉजिक देखना है कि लॉजिक क्या है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या का पता करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे 7 को ऐसा क्या करके हमें यहाँ पर 36 मिले, तो आप कहोगे 36 हमारे पास 6 का वर्ग है। 36 जो यहाँ पर दिया वो 6 का वर्ग है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका वर्ग करते हैं कि जैसे 7 में से क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो 6 बचेंगे। कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। और 6 का जब हम वर्ग कर देंगे तो 6 का वर्ग कितना होता है, आप कहोगे 6 का वर्ग 36 होता है, और 36 यहाँ पर लिखा है। अब इसी तरीके से इसी लॉजिक से हम क्या करते हैं, यहाँ पर 225 भी लाते हैं 16 से। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, 7 में से 1 माइनस किया, उसके बाद उसका वर्ग कर दिया है। तो सेम तरीके से इसका भी करते हैं कि सबसे पहले 1 माइनस करते हैं, तो 16 में से 1 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, तो आपको हो गए यहाँ पर 15 बचेंगे। और 15 को भी सेम तरीके से क्या करेंगे, 15 का वर्ग कर देंगे। तो 15 का वर्ग कितना होता है, तो 15 का वर्ग होता है 225। कितना होता है, 225, और 225 भी यहाँ पर दिया है। तो हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिला कि पहली संख्या में 1 माइनस करके उसका वर्ग कर देना। तो यहाँ पर 21 का भी हम ऐसे ही बताते हैं। तो 21 का बताने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे। तो 21 में से 1 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 20 बचेंगे। और सेम तरीके से क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर देखिए, जैसे हमने यहाँ पर 1 माइनस करके उसका वर्ग किया है, यहाँ पर भी 1 माइनस करके उसका वर्ग किया है, तो सेम तरीके से आपको यहाँ पर भी करना का वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर 20 का वर्ग करेंगे तो 20 का वर्ग कितना होता है, 400 होता है। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर 400 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 400 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 400 कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो एनालॉजी में आपको सेम संबंध पता करना और सेम संबंध सेम लॉजिक लगाना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर सभी में समान तरीका लगाया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प को चुनिए जो 5वें पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। अब ये हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है, लेकिन लेटर एनालॉजी। ठीक है, संख्या में क्या होता है कि संख्या में वर्ग घन प्लस माइनस गुणा करके हम देखते हैं। लेटर में हमें अल्फाबेट में प्लस माइनस करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास लेटर और संख्या दोनों है। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पर हम संख्या संख्या को अलग देखेंगे और लेटर लेटर को अलग देखेंगे। तो सबसे पहले या तो आप संख्या संख्या को देख लो या फिर आप लेटर लेटर को देख लो, ठीक है। अब वो कैसे, तो देखिए आपको अभी बताया था मैंने कि सबसे पहले हमें इन दोनों में संबंध देखना कि यहाँ पर KP 2 से P के 16 कैसे लिखा ये हमें पता करना है, और AG 3 से यहाँ पर FB 81 कैसे लिखा ये पता करके हम सेम तरीके से TR 5 का बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लेटर लेटर को देख लेते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि KP का यहाँ पर P के मतलब इन दोनों को यहाँ पर आगे पलटा कर लिखा, ठीक है, ये लॉजिक भी बन रही है। अगर इनको पलटा के यहाँ पर लिख दिया तो इसका मतलब यहाँ पर भी इनको पलटा के यहाँ पर लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पलटा के नहीं लिखा है, यहाँ पर अलग लेटर लिखे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर माइनस या प्लस हुआ होगा ABCD में। तो यहाँ पर हम एक एक लेटर को देखेंगे, ठीक है। तो जैसे K से क्या करेंगे, P को देखेंगे। तो K से P मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो K हमारा ABCD में 11 नंबर पे आता है, P हमारा ABCD में 16 नंबर पे आता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर +5 किया, कितना किया ABCD में +5 किया है। फिर यहाँ पर P से K को देखें तो P हमारा 16 नंबर पे, K 11 नंबर पे, तो इसमें क्या करा ABCD में -5 किया, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या है, तो यहाँ पर -5 किया है। अब सेम तरीके से AG से FB का भी पता करते हैं। जैसे यहाँ पर +5 -5 हुआ है, तो यहाँ पर देखिए जैसे A से F को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है ABCD में, तो A 1 नंबर पे, F 6 नंबर पे, तो इसमें भी ABCD में क्या करा, इसने +5 किया है। फिर सेम तरीके से G से B को देखेंगे तो G हमारे ABCD में 7 नंबर पे, A B हमारा 2 नंबर पे, तो इसमें देखेंगे तो इसमें -5 किया है। तो लॉजिक देखिए यहाँ पर +5 -5, यहाँ पर भी +5 -5, तो सेम तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे TR में भी +5 -5 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास लेटर आ जाएंगे। तो T में सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें +5 हुआ तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे +5 करेंगे। तो T 20 नंबर पे आता है, +5 करेंगे तो 25, और 25 नंबर पे क्या आता है Y आता है, तो यहाँ पर पहला लेटर क्या हो जाएगा Y हो जाएगा। उसके बाद दूसरे में क्या करेंगे -5 करेंगे सेम तरीके से, तो यहाँ पर -5 करेंगे। R हमारा 18 नंबर पे आता है, -5 करेंगे तो 13 हो जाएंगे, और 13 नंबर पे क्या आता है M आता है। तो जो लेटर होंगे वो कौन से होंगे, YM होंगे। ऑप्शन में देखेंगे YM तो हमारे पास ऑप्शन नंबर A में नहीं और B में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर A B तो हो नहीं सकता, ठीक है। आपको एलिमेंट भी करना है। वैसे वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, लेकिन मैं हर प्रश्न को आसान तरीके से सिस्टमेटिक समझाऊंगा, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर सब्र करके वीडियो को देखें, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे YM, यहाँ YM हमारे पास 2 ऑप्शन में, तो अभी हम यहाँ पर संख्या का पता कर लेते हैं। अब संख्या का कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जैसे संख्या का जैसे यहाँ पर क्या करेंगे 2 से 16 को देखेंगे, तो 2 को ऐसा क्या करके हमें यहाँ पर 16 मिले, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि वर्ग करके हम वर्ग करेंगे। जैसे 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 4 का वर्ग 16। सेम तरीके से 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 9 का वर्ग 81। तो ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आप इसकी पावर लगा, तो पावर मतलब 2 की पावर कितनी है 4, तो 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएंगे 16 आ जाएंगे, और 3 की पावर भी 4 करेंगे तो कितना आ जाएंगे 81 आ जाएंगे। तो सेम तरीके से 5 की पावर क्या करेंगे 4 करेंगे, तो 5 की पावर 4 करने पर यहाँ पर कितना आ जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएंगे 625 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे 625, क्योंकि 5 का वर्ग करेंगे तो 25, और 25 का भी वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएंगे 625। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए YM 625, ठीक है। यहाँ पावर का मतलब क्या है कि 2 की पावर 4 का मतलब ऐसा होता है कि 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। 2 गुणे 2 गुना में आपको 4 बार लिखना पड़ेगा। इसका आपस में गुणा करो तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, इस प्रकार का, ठीक है। तो ये पावर 4 करो या वर्ग करके वर्ग करो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो आपको हो गए YM 625। ऑप्शन में देखिए YM 625 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर C में दिया है, तो ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर लॉजिक को ही समझना और सेम लॉजिक लगाना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी यहाँ पर भी जिस प्रकार से हमारे पास क्या है, तो आपको हो गया जिस प्रकार से रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध साहित्य से है, उसी प्रकार मदर टेरेसा का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना, ठीक है। तो ये हमारा शब्द एनालॉजी है। जैसे लेटर एनालॉजी भी आपको पता परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, और संख्या एनालॉजी भी हमेशा पूछा जाता है, और एक शब्द का भी हमेशा बनता है। ये 3 प्रश्न आपको 100% परीक्षाओं में देखने को मिलते ही मिलते, चाहे आप किसी भी परीक्षा में शामिल हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जैसे यहाँ पर हमारे पास शब्द एनालॉजी में होता क्या है कि हमें यहाँ पर शब्दों का नॉलेज होना चाहिए। जैसे हर देश की राजधानी, उनकी मुद्रा, या फिर कोई ऐसा क्रिकेटर हो, या किसी गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं, या कोई ऐसी चीज़, हर चीज़ यहाँ पर जैसे हमारे पास पुरस्कार के बारे में है, तो हर चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध इसने किससे दिया है, तो साहित्य से दिया है। यानी कि इसको साहित्य में
मतलब साहित्य का पुरस्कार मिला था, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का पुरस्कार मिला। तो यहाँ पर मदर टेरेसा को किसका पुरस्कार मिला, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको शांति का मिला है। किसका मिला, तो शांति का मिला। तो यहाँ पर इसका संबंध किससे होगा, शांति से होगा, मतलब शांति होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए शांति कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आपको यहाँ पर संबंध देखना और क्या दिया है वो लगा के आगे बढ़ना, ठीक है। लॉजिक हमें दो चीज़ों में, नंबर एनालॉजी और लेटर एनालॉजी में लगाना पड़ता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी यहाँ पर हमारे पास एक संख्याओं की श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना, ठीक है। तो ये हमारा नंबर सीरीज हो। अब नंबर सीरीज के बाद आपको पता है लेटर सीरीज भी पूछी जाती है और आपको पता है रिपीटेड यानी कि रिक्त स्थान वाली भी पूछी जाती है। तो इनमें से कोई सी भी पूछेगी आप आसानी से कर लो। और हर प्रैक्टिस सेट में हम यहाँ पर टाइप वाइज ही करेंगे ताकि आप कभी भी किसी भी एग्जाम में शामिल हो तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने रीजनिंग पढ़ी नहीं, क्योंकि यहाँ पर लगभग आपको पता है कि रीजनिंग के 30 चैप्टर ऐसे हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर मैं 30 चैप्टर के प्रश्नों को ऐड किया हूँ। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 35 प्रश्न और हर प्रैक्टिस सेट में आपको 35 प्रश्न ही मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम अभी प्रैक्टिस जो मैंने शुरू किया हूँ तो सभी प्रैक्टिस सेट में आपको 35 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इन प्रैक्टिस सेट को अगर आपने अच्छे से लगा भी लिया तो आप आसानी से किसी भी एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब भी आपको अगर नंबर सीरीज के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना कि संख्या को ध्यान से देखना कि संख्या कैसे लिखी है। तो यहाँ पर लिखा है 1 लिखा, एक के बाद 3 लिखा, फिर 10 लिखा, फिर 41 लिखा, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर 1237 लिखा है। मतलब संख्या हमारे पास यहाँ पर अचानक अचानक बढ़ती ही जा रही है। जब संख्या आपको अचानक अचानक बढ़ती हुई दिखाई दे तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर गुणा करके देखना है। कभी कभी संख्या में ऐसा भी होता है कि वर्ग वाला या घन वाला भी सीरीज दिखता है, जैसे यहाँ पर 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, ऐसा भी आपको दिखता है। तो वर्ग घन भी आपको देखना है, लेकिन यहाँ पर हमें वर्ग और घन तो ऐसा कोई दिख नहीं रहा है, बस संख्या अचानक अचानक बढ़ रही है। इस कंडीशन में आपको गुणा करके देखना है। कैसे गुणा करना, तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर 1 से क्या करेंगे, 1 से 3 बनाने के लिए 1 को क्या करेंगे, तो 1 को 3 गुना करेंगे तो सीधा 3 आ जाएगा। और यहाँ पर 3 का क्या करेंगे, 3 का 3 गुना करेंगे तो सीधा 10 नहीं आएगा। तो यहाँ पर गुणा के साथ साथ प्लस भी करना होगा, तब हमारे पास यहाँ पर प्रश्न सोल्व होने का चांस है। कैसे देखिए, जैसे 1 से अगर हमें 3 बनाना तो 1 से 3 मतलब क्या करेंगे, तो 1 को अगर हम 2 गुना करते तो 1 का 2 गुना कितना होगा, 2। और 2 में अगर हम प्लस 1 करेंगे, क्या करेंगे, इसमें हम प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 3 हो जाएंगे। 2 गुना प्लस 1, 2 गुना प्लस 1, 3, ठीक है। और अगले अब क्या करेंगे, 3 से क्या करेंगे, 10 का पता करते हैं। तो 3 को ऐसा क्या करके हमें यहाँ पर 10 मिले, तो 3 का भी देखिए यहाँ पर 3 गुना करेंगे। 3 का 3 गुना कितना होता था, आप कहोगे 3 का 3 गुना होता है 9। और 9 में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे 10। तो यहाँ पर 10 भी लिखा है। तो यहाँ पर 1 का 2 गुना प्लस 1, 3 का 3 गुना प्लस 1, आगे देखेंगे 10 से 40 को। तो जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, 41 बनाने के लिए यहाँ पर 41 है, ठीक है। 10 का क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम 4 गुना करेंगे, जैसे 2 गुना 3 गुना, हमें तो यहाँ पर 41 बनाना है। तो यहाँ पर 10 का 4 गुना करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 40। और 40 में 1 जोड़ देंगे, तो 40 में 1 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 41। तो 41 भी यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर पैटर्न को समझिए, अब हमें यहाँ पर संख्या को बताना, ठीक है। तो उससे पहले आपको यहाँ पर लॉजिक को समझना होगा, मतलब पैटर्न को समझना होगा कि सबसे पहले क्या हुआ था। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले 2 गुना प्लस 1, फिर यहाँ पर 3 गुना प्लस 1, यहाँ पर 4 गुना प्लस 1। तो इस हिसाब से 2 गुना 3 गुना 4 गुना, तो अगला हमारा यहाँ पर 5 गुना होना चाहिए, ठीक है। इस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर कितना गुना होना चाहिए, 5 गुना होना चाहिए। और सभी में प्लस 1 हो रहा, तो यहाँ पर भी प्लस 1 भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 41 का 5 गुना करेंगे, फिर हम प्लस 1 कर लेंगे क्योंकि पैटर्न हमारा वही वाला बन रहा है। तो यहाँ पर भी 5 गुना प्लस 1, तो 41 का 5 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे 205 होता है। कितना होता है, तो इसका 5 गुना 41 का जो 5 गुना होता है वो कितना होता है, तो आप कहोगे मैं यहाँ पर 5 गुना 5 एकम 5, ठीक है। और 4 पंजे 20 मतलब 205 होता है। अब जैसे हमने यहाँ पर एक प्लस, यहाँ पर एक प्लस, यहाँ पर एक प्लस, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो आप कहोगे 206 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, 206 हो जाएगा, ठीक है। तो 206 हमें ऑप्शन में भी दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्या इसी पैटर्न के हिसाब से अगली संख्या भी हमें मिल रही है क्या देखने, तो यहाँ पर देखिए जैसे अभी यहाँ पर क्या करेंगे, 206 लाए तो हमें 1237 भी आना चाहिए। तो इस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर अभी क्या करेंगे, यहाँ पर 5 गुना तो यहाँ पर 6 गुना करेंगे और इसमें भी प्लस 1 करेंगे। तो अभी हमें यहाँ पर 206 का
6 गुना करना, उसके बाद +1 करने पर हमारे पास ये संख्या आना चाहिए, तब हमारे पास यहाँ पर 206 सही जवाब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका 6 गुना करेंगे तो आपको पता है 206 का 6 गुना कितना होता है, तो आपको होगा यहाँ पर इसका 6 गुना होता है 1236 होता है, और 1 प्लस कर देंगे तो 37 हो जाएगा। तो ये संख्या भी यहाँ पर आ चुकी है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सेम पैटर्न फॉलो करना है, जैसे 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना, तो सीरियल नंबर गुना हुआ है लेकिन +1 हुआ है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। अब यहाँ पर हमारे पास लेटर सीरीज दी है। ठीक है, लेटर सीरीज में भी यहाँ पर दिया है, समूह में दिया है कि ABCE और FE और आगे कौन से लेटर होंगे ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको देखिए एक बात याद रखना कि जब भी लेटर सीरीज के प्रश्न को सोल्व करना तो आपको समूह में दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पर 2 लेटर है, यहाँ पर 2 लेटर, यहाँ पर देखिए ये 2 लेटर, फिर ये 2 लेटर, फिर ये 2 लेटर, आपको यहाँ पर 3 लेटर भी मिल सकते हैं, 4 लेटर भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा क्या करना, एक लेटर को देखना है, एक लेटर को एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक को देखना है, तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब वो कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, ए से बी को नहीं देखेंगे, ए से हम क्या करेंगे अगले समूह में सी को देखेंगे, और इस सी से क्या करेंगे अगले समूह में एफ को देखेंगे। तो ऐसा आपको देखना, चाहे कितने भी लेटर दे दें। ठीक है, चाहे तो आप बुक से प्रैक्टिस कर लेना। तो यहाँ पर देखिए ए से क्या करेंगे सी को देखेंगे, तो ए से सी मतलब यहाँ पर कितना प्लस किया, तो ABCD में 2 प्लस हो रहा है। उसके बाद सी से एफ को देखेंगे, तो सी से एफ मतलब सी 3 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, तो यहाँ पर ABCD में कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 3 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर जो हमारे पास प्लस हो रहा है वो 3 प्लस हुआ है। ठीक है, कितना 3 प्लस। अब इसका मतलब यहाँ पर पैटर्न को समझिए, यहाँ पर अगर हम पैटर्न को समझेंगे तो 2 प्लस 3 प्लस, तो अगला लाने के लिए हमें सीरियल नंबर प्लस हो रहा है, 2 प्लस 3 प्लस, तो यहाँ पर 4 प्लस होना चाहिए। कितना 4 प्लस। तो अगर एफ में 4 प्लस करेंगे तो एफ 6 नंबर पे, और 6 में 4 जोड़ते तो 10 हो जाते हैं, और 10 नंबर पे क्या आता है, जे आता है। तो यहाँ पर पहला लेटर क्या होना चाहिए, जे होना चाहिए। ऑप्शन में भी हमें यहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा पैटर्न सही है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर पूरा चेक करेंगे। अब दूसरे को चेक कीजिए, जहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर बी से क्या करेंगे, ई को देखेंगे, तो बी 2 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, तो इसमें भी +2 हुआ है। ठीक है, फिर ई से एच को देखेंगे तो यहाँ पर ई 5 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, तो इसमें भी +3 हुआ है। जैसे यहाँ पर भी +3 हुआ था। अगला लाने के लिए सीरियल नंबर ही हो रहा है, तो यहाँ पर अगला लाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर भी +4 करना होगा। तो एच में 4 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, एच 8 नंबर पे आता है, 4 प्लस करेंगे तो 12, और 12 नंबर पे आपको पता है एल आता है। क्या आता है, एल आता है, तो जे एल यहाँ पर क्या आएगा, 12 नंबर पे क्या आएगा, तो एल आता है। तो यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर क्या है 3 प्लस, यहाँ पर 4 प्लस किया था। ठीक है, यहाँ पर 2 प्लस 3 प्लस, तो अगला 4 प्लस, तो यहाँ पर जे एल ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर जे के दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें 2 प्लस, जैसे सी ई सामने एच को देखेगा तो यहाँ पर 3 प्लस था, तो अगला लाने के लिए 4 प्लस करना था, तो यहाँ पर क्या जे एल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, जे एल, क्योंकि इसमें भी हमने 4 प्लस किया। ठीक है, देखिए बी से ई 2 प्लस, ई से एच 3 प्लस, तो अगला लाने के लिए 4 प्लस, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना था, सीरियल नंबर। लेकिन यहाँ पर तो 3 प्लस दिख रहा है, सॉरी इसमें क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर 3 प्लस ही दिख रहा है। जो हमने यहाँ पर बी से ई को देखा, सॉरी यहाँ पर बी कितने नंबर पे, 2 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे, तो यहाँ पर 3 प्लस दिख रहा है, 2 नहीं, यहाँ पर 3 प्लस है। ठीक है, मैंने 2 कर दिया था। बी कितने नंबर पे, 2 नंबर पे आता है, और यहाँ पर ई 5 पे, तो 2 और 3 5, मतलब यहाँ पर 3 प्लस हुआ। ई से एच को देखेंगे तो इसमें भी 3 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा। और एच से क्या करेंगे, अगला लाने के लिए इस हिसाब से हम क्या करेंगे, 3 प्लस ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर 3 3 3 3 प्लस हुआ है, पीछे वाले में 3 3 और आगे वाले में सीरियल नंबर। यहाँ पर जब हम 3 को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 8 और 3 11, मतलब यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, वैसे हमने ऑप्शन नंबर बी लगा दिया था, वो तो लास्ट वाले में हमारा मिस्टेक था। ठीक है, तो यहाँ पर जे के होगा, क्या होगा, जे के होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो पहले लेटर में सीरियल नंबर हुआ था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, और दूसरे लेटर में 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस वाला हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि यदि मतलब दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान को पूरा करें, मतलब दी गई है, यहाँ पर यदि है, लेकिन दी गई श्रृंखला में यहाँ पर हमें रिक्त स्थान को पूरा करना। ठीक है, तो ये रिपीटेड सीरीज वाला प्रश्न है, मतलब रिक्त स्थान वाला। तो ऐसे प्रश्नों का आपको कैसे सोल्व करना, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो रिक्त स्थान और लेटर को गिन लेना है, और गिनने के बाद आपको यहाँ पर खंड बनाना। अब वो कैसे, तो देखिए सबसे पहले सभी को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
टोटल हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, 12 हैं। तो आपको यहाँ पर 12 है तो 12 को क्या करेंगे, दो दो में तो खंड नहीं बनाएंगे हम यहाँ पर, कम से कम आपको 3 या 4 में खंड बनाना। तो यहाँ पर हम 3 3 में बनाते हैं। यहाँ से मैंने 3 में करा, फिर यहाँ से 3 में करा और यहाँ से 3 में करा, ये मैंने खंड बनाया। मतलब ये जोड़े बनेंगे 3 3 के जोड़े। जो हमारी सीरीज अभी हमने पीछे देखा था ना, जोड़े वाली 2 2 की, ऐसे 3 3 या 4 4 की, वैसी की वैसी यहाँ पर भी आपको जोड़े बनाना वापस से। अब आपको यहाँ पर जोड़े में एक एक को देखना। कैसे एक एक को देखना, तो यहाँ पर देखिए पहला लेटर यहाँ पर क्या है, इस जोड़े में पहला लेटर वाई है, तो यहाँ पर भी पहला इस हिसाब से वाई होना चाहिए। वैसे यहाँ पर प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं, ठीक है। वो टाइप में आपको करवा दूंगा आगे वाले प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि हर प्रैक्टिस सेट में हम अलग अलग टाइप करेंगे ताकि आप किसी भी टाइप के प्रश्नों को प्रैक्टिस करना कभी भी ना छोड़ो, ठीक है। तो अगर यहाँ पर पहला, तो यहाँ पर भी वाई होना चाहिए। अब यहाँ पर भी पहला लेटर क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए, और यहाँ पर भी पहला लेटर वाई है। तो सभी जोड़े में पहला लेटर क्या है, वाई वाई वाई। अब दूसरे को देखेंगे, तो यहाँ का पहले लास्ट को देख लो। लास्ट में यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी y होना चाहिए। तो अब हमारे पास यहाँ पर जोड़ा क्या बना, यहाँ पर देखिए इसने y t y, अगर यहाँ पर y t y है, इसका मतलब इसमें अगर बीच में t है तो इस हिसाब से यहाँ पर भी t होना चाहिए, यहाँ पर भी t होना चाहिए और यहाँ पर भी t होना चाहिए। अब हम यहाँ पर जोड़े को देखेंगे कि सभी जोड़े समान बने या नहीं बने। तो यहाँ पर वाई टी वाई, यहाँ पर भी वाई टी वाई, यहाँ पर भी वाई टी वाई और यहाँ पर भी वाई टी आई, मतलब जोड़े हमारे यहाँ पर समान बने। इसका मतलब ये है कि हमारी सीरीज जो रिपीटेड वाली वो सही हो गई, ठीक है। तभी आपको यहाँ पर वाई टी वाई ऑप्शन में नहीं ढूंढना है, आपको यहाँ पर जो आपने अभी लेटर को भर के सीरीज को पूरा करा है उन लेटर को देखना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर टी को भरा था, टी के बाद हमने वाई को भरा, वाई के बाद हमने इस टी को भरा, टी के बाद इस वाई को भरा, तो यहाँ पर डबल से वाई है तो यहाँ पर वाई को भरा, वाई के बाद लास्ट में हमने टी को भरा। तो ये ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर है, टी वाई वाई टी, ये ऑप्शन में देखिए। तो टी वाई वाई टी ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जोड़े बना के फिर आपको यहाँ पर लेटर को भरना है। कभी यहाँ पर प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, या फिर रिपीटेड भी होता है, जैसे हमने अभी यहाँ पर भरा है, ठीक है। तो इस प्रकार के इस प्रश्न को सोल्व करना है। बाकी इसमें लेटर भी होते हैं, जैसे लेटर है, संख्या भी होते हैं, संख्या में भी रिक्त स्थान होते हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में हिस्टोरी को SRHGLIB लिखा गया और रिकॉर्ड को IVXLIW लिखा गया है, उसी भाषा में अचीव को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर जो हमारा ये प्रश्न है ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग में भी आपको पता है लेटर का संबंध लेटर से दिया जाता है, या फिर आपको लेटर से संख्या मिलती, या फिर आपको पता है कि यहाँ पर हमें कॉमन देख के भी काटना होता है। ये भी प्रश्न आपको देखने को परीक्षाओं में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग भी 3 टाइप जो हर परीक्षा में पूछी जाती है, तो तीनों टाइप को मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। तो पहला क्या यहाँ पर हमारे पास लेटर के संबंध लेटर से ही है, ठीक है। यानी यहाँ पर जिस प्रकार से क्या कहा कि एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर एक तरह की हिस्ट्री को यहाँ पर लिखा है SRHGLIB लिखा गया है, और उसी प्रकार यहाँ पर रिकॉर्ड को क्या लिखा है IVXLIW लिखा गया है, उसी भाषा में यहाँ पर अचीव का हमें बताना, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग में आपको अगर लेटर से लेटर मिले तो आपको यहाँ पर एक एक को चेक करना है कि मतलब लेटर से लेटर क्या मतलब अल्फ़ाबेट में या तो माइनस होगा या प्लस होगा या फिर उसका विपरीत लिखा होगा, ठीक है। और लेटर से अगर आपको संख्या मिले तो फिर वहाँ पर क्या लॉजिक लगाना मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि लेटर का संबंध लेटर से ही है। तो यहाँ पर देखिए हमें भी यहाँ पर भी क्या करना है, एक एक को ही चेक करना है, एक एक लेटर को। तो इसमें 2 तरीके हो सकते हैं, या तो हम आगे से चेक करेंगे या फिर आपको पीछे से भी रिवर्स भी मिल सकता है, या फिर यहाँ पर क्रॉस भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हर प्रैक्टिस सेट में सारी टाइप करवा दूंगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे, आगे से देखते हैं, तो आगे से देखेंगे H से S को देखेंगे, ठीक है। H से S मतलब यहाँ पर क्या माइनस हो रहा है कि प्लस हो रहा है, तो आपको कि H हमारा 8 नंबर पे, S हमारा 19 नंबर पे, मतलब यहाँ पर प्लस हो रहा है। कितना प्लस हुआ, तो 11 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो छोड़ो आगे देखते हैं। आई से आर को देखें तो यहाँ पर हमारे पास माइनस हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर माइनस प्लस वाला लॉजिक देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा माइनस प्लस हो रहा है। इसका मतलब हमें फिर क्या देखना है कि कहीं इनका विपरीत लेटर तो नहीं है। तो आपको विपरीत पता भी होना चाहिए। अगर आपको अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू और उनके विपरीत यानी कि अपोजिट नहीं पता है तो यहाँ पर मैं आई बटन में उस एक वीडियो मैंने बना रखा, उसको कैसे याद करना आपको लेटर को देखते आप याद कर लोगे और अपोजिट भी आप आसानी से याद कर लोगे। ट्रिक से मैं बना रखा हूँ। तो यहाँ पर आपको आई बटन में एक वीडियो देखने को मिलेगा, यहाँ पर कोने पर, इस पर क्लिक करके आप उसे देख लेना। आपको 15 मिनट का वीडियो, आप कभी भी अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू और उनके जो भी अपोजिट है वो कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो उन्हें ज़रूर देख लेना, क्योंकि यहाँ पर देखिए
जैसे एच से एस को देखेंगे तो ये इसका अपोजिट है, मतलब इसका विपरीत है। फिर आई से आर को देखेंगे तो ये भी इसका विपरीत लेटर लिखा है। एस से एच को देखें तो ये भी इसका विपरीत है, ठीक है। यानी एच और एस दोनों आपस में विपरीत है, विपरीत मतलब आमने सामने होते हैं। उसके बाद टी से क्या है, टी से जी को देखें तो ये भी अपोजिट है, मतलब इसका विपरीत है। फिर ओ से एल को देखेंगे तो ये भी इसका विपरीत लिखा है। आई आर से आई को देखें तो ये भी विपरीत है। वाई से बी को देखेंगे तो ये भी विपरीत है। तो लॉजिक हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, पैटर्न क्या दिख रहा है, इनका विपरीत लेटर सीधा सीधा लिखा है, ठीक है। कभी कभी होता है कि आधे में विपरीत होता है, आधे में प्लस भी होता है, तो आपको पूरा चेक करना रहता है। रिकॉर्ड से देखेंगे तो यहाँ पर आर का आई मतलब ये भी विपरीत है। ई से वी को देखेंगे तो ये भी विपरीत है। सी से एक्स को देखेंगे ये भी विपरीत है। ओ से एल को देखेंगे तो ये भी विपरीत है। आर से आई को देखेंगे तो ये भी विपरीत है। और डी से डब्ल्यू को देखेंगे ये भी इसका विपरीत लेटर है। तो हमें यहाँ पर एक लॉजिक मिला है, क्या करना, हमें विपरीत का ही मिला है। तो हम क्या करेंगे, अचीव का बताने के लिए इसके भी विपरीत लेटर निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अचीव में ए का विपरीत लेटर क्या है, तो आपको हो गया ए का जेड है। उसके बाद आर का क्या है, तो आर का तो आपको दिख ही रहा आई है। उसके बाद यहाँ पर सी का क्या है, तो सी का विपरीत लेटर एक्स है। उसके बाद एच का क्या है, तो एच का एस है, क्या है, एच एस है, ठीक है, एच का एस है। और आई का क्या है, तो आई का जो विपरीत लेटर वो आर है, ठीक है, क्या है, आर है। और वी का क्या है, तो वी का ई है, क्या है, तो वी का ई है। और ई का क्या है, तो ई का वी है, ठीक है। ये आपस में विपरीत है, तो ये आपको ऑप्शन में देखना है, क्योंकि हमने सेम तरीके से जैसे हिस्टोरी से जो लेटर लिखे हैं और रिकॉर्ड से जो लेटर लिखे थे वैसे कैसे हमने यहाँ पर अचीव से भी बता दिया है। तो ये आपको ऑप्शन में देखना है कि जेड आई एक्स एस आर, ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर एस आर दिया है। ये ई वी ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जेड आई, ऑप्शन नंबर सी में मैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जेड आई एक्स एस आर ई वी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कभी कभी होता है कि ऑप्शन हमें गलत भी लग जाता है, तो वहाँ पर आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर ग्रेड को, यानी यहाँ पर ग्रेड को क्या लिखा है, 20 15 18 7, वर्क को 11 18 15 23 और यहाँ पर गोइंग को 71 49 15 7 के रूप में कोडबंद किया गया है। उसी भाषा में वेल को किस प्रकार कोडबंद किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर क्या है कि जिससे हमारे पास ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर लेटर का संबंध संख्या से दिया है। क्या दिया है कि लेटर का संबंध संख्या से दिया, तो हमें यहाँ पर संख्या में बताना है। तो आपको लेटर का संबंध जब भी संख्या में दिया जाए तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या करना, पहले से पहले और मतलब लास्ट से लास्ट को ही देखना है, लेकिन उस कंडीशन में आपको उन लेटरों को संख्या में बदलना, ठीक है। अब संख्या में बदल के जोड़ भी सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, या उनका वर्ग भी कर सकते हैं, दो गुना भी कर सकते, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें कुल मिला के उन्हें संख्या में बदलना। या फिर आप लेटर को गिन के उतना भी बता सकते हो, ठीक है, या लेटर को गिन के वर्ग भी कर सकते हो। सारे टाइप में करवा दूंगा, वैसे बहुत सारी टाइप है, 15-20 टाइप है, लेकिन हर प्रैक्टिस सेट में हम अलग अलग टाइप करेंगे तो आसानी से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर देखेंगे एक एक को, जी ए बी सी डी में कितने नंबर पे आता है, तो ये तो हमारा 7 नंबर पे आता है। फिर आर ए बी सी डी में कितने नंबर पे आता है, तो ये 18 नंबर पे आता है। ई ए बी सी डी में कितने नंबर पे, 5 नंबर पे आता है। ए बी सी डी में कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है। टी ए बी सी डी में कितने नंबर पे, 20 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इनको संख्या में बदला। तो यहाँ पर 7 18 5 1 20, क्या ये जो संख्या हमने यहाँ पर बदल के लाए हैं, यानी कि हमने यहाँ पर लेटर को संख्या में बदला, क्या ये संख्या हमें यहाँ पर दिख रही है। तो आपको अगर हम इसको ध्यान से देखते तो हमें पीछे से दिख रही है, 7 18 5 1 20 हमें यहाँ पर पीछे से दिख रही है। इसका मतलब ये है कि इसने पीछे से लिखा होगा, मतलब यहाँ पर संख्या में तो बदला लेकिन पीछे से। जैसे यहाँ पर वर्ग से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है, तो आपको होगा 23 नंबर पे आता है। ओ कितने नंबर पे, तो 15 नंबर पे आता है। आर कितने नंबर पे, तो आर 18 नंबर पे आता है। और के कितने नंबर पे, तो 11 नंबर पे। यहाँ पर इन संख्या को भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी देखिए पीछे से दिख रहा है 11, फिर 18 15 23, ये भी हमें यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ मिल रहा है। तो इसका मतलब लॉजिक ये मिल रही है हमें कि मैंने क्या कहा, आप आगे से देख सकते हो या फिर पीछे से देख सकते हो या फिर आप क्रॉस भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें भी पीछे से दिख रहा डायरेक्ट। जैसे टी ए बी सी डी में कितने नंबर, 20 नंबर पे आता तो 20 लिखा है। फिर ए बी सी डी में 1 नंबर पे आता तो यहाँ पर 1 लिखा है। फिर ई हमारे बी सी डी में 5 नंबर पे आता है तो 5 लिखा है। और आर हमारे बी सी डी में 18 नंबर पे आता है तो 18 लिखा है। और जी हमारे बी सी डी में 7 नंबर पे आता है तो यहाँ पर 7 लिखा है। मतलब पीछे से लिखा लेकिन सीधी सीधी प्लेस वैल्यू लिखी है, ठीक है। सेम तरीके से वर्ग का पता करेंगे, ग्रेड से हमने जैसे
जैसे पता करा तो यहाँ पर देखिए पीछे से के हमारा 11 नंबर पे आता तो 11 लिखा है, आर हमारा 18 नंबर पे आता तो 18 लिखा है, उसके बाद ओ हमारा 15 नंबर पे आता तो 15 लिखा है, और डब्ल्यू हमारा 23 नंबर पे आता तो यहाँ पर 23 लिखा है। इसका मतलब है कि सीधा सीधा इनकी प्लेस वैल्यू लिखी है। सेम तरीके से गोइंग का पता कर लीजिए, वैसे हम यहाँ पर डायरेक्ट बता सकते हैं। तो जी हमारा 7 नंबर पे आता है 7 लिखा है, एन हमारा 14 नंबर पे आता है 14 लिखा, आई हमारा 9 पे आता है 9 लिखा, और ओ हमारा 15 पे आता है तो यहाँ पर 15 लिखा, और जी हमारा 7 पे आता है तो यहाँ पर 7 लिखा। अब इसी तरीके से पीछे से हम क्या करेंगे, यहाँ पर विल का भी बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले पीछे से बताएंगे, तो यहाँ पर एल कितने नंबर पे आता है तो 12 नंबर पे आता है, यहाँ पर डबल है तो यहाँ पर डबल 12 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ई कितने नंबर पे आता है तो ई हमारा 5 नंबर पे आता है तो 5 लिखेंगे। आप पीछे से लिख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर पीछे से पता करा था तो यहाँ पर भी पीछे से। डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है तो डब्ल्यू हमारा 23 नंबर पे आता है, कितने नंबर पे 23 नंबर पे, ठीक है। तो 12 12 523 ऑप्शन में देख लीजिए, आपको ऑप्शन में मिल जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर सभी में सेम लॉजिक लगाई है। तो 12 12 523 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस भी कर सकते हो, आप पीछे से भी बता सकते हो, जैसे हमने अभी यहाँ पर लॉजिक का पता करा था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब यहाँ पर क्या है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित गुण भाषा में यहाँ पर कह रहा है कि स्पिन फास्ट स्लो को MMNNOO लिखा जाता है, और यहाँ पर फास्ट स्काइट स्लीप को यहाँ पर NNRRTT लिखा जाता है, और यहाँ पर स्लीप स्लो जंप को RRMMZZ लिखा जाता है। उस कोड भाषा में जंप को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा, ठीक है। तो स्पिन मतलब स्पिन फास्ट स्लो का जो कोड दिया ये MMNNO दिया है, और यहाँ पर फास्ट स्किट स्लीप को यहाँ पर NNRRTT दिया है। तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पर तीन तरीके से प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। जैसे पहला तो यहाँ पर होता है कि जैसे यहाँ पर लेटर है तो यहाँ पर संख्या भी दी हुई मिलती है, और यहाँ पर आपको ऐसा रहता है कि अगर संख्या दी हुई मिलती फिर भी आपको कॉमन देख के काटना होता है, और यहाँ पर भी कॉमन देख के काटना है, या फिर हमें लेटर को गिनना भी पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हमें माइनस प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये शब्द है, ठीक है, और इसका कोड क्या है तो मैं यहाँ पर अलग कलर से करता हूँ, इसका कोड ये है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास और कौन सा फास्ट काइट स्लीप है, ये हमारे पास शब्द है, और इनका कोड क्या है, इनका कोड NNRRTT है। उसके बाद इसका देखिए, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये शब्द है, ठीक है, यहाँ पर मैं कलर कर रहा हूँ, ये शब्द है, और इनका कोड क्या है, इनका कोड RRMMZZ है, ठीक है। और हमें यहाँ पर किसका बताना है तो यहाँ पर हमें जंप का बताना। तो आपको यहाँ पर कॉमन देख के काटना है, किससे काटना है तो यहाँ पर देखिए अभी मैं आपको काट के बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों में कॉमन देखेंगे, आपको जो येलो येलो वाला है उसमें कॉमन देखना है। तो इसमें हमें कॉमन क्या दिख रहा था, आपको कहोगे हमें यहाँ पर फास्ट कॉमन दिख रहा था, यहाँ पर हम क्या करेंगे फास्ट को काटेंगे, और सेम टाइम में आपको सामने भी काटना। तो सामने में इनके सामने में क्या दिख रहा है कॉमन, इनका कोट और इनका कोट। तो इनके कोट में हमें यहाँ पर कॉमन दिख रहा है वो NN कॉमन दिख रहा है, तो NN काटेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले फास्ट कटा NN कटा, तो एक दूसरे के कोट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर जंप का बताना है। फिर हम और काटेंगे, जैसे यहाँ पर स्लाइड, यहाँ पर हमारे पास स्लाइड स्लो जंप, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कॉमन, तो हमें स्लिप कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्लिप को काटते हैं, ये मैंने स्लिप को काटा। सेम तरीके से इनके कोड में भी काटेंगे, जैसे यहाँ पर RR कॉमन दिखा तो RR को काट लेंगे, ठीक है। तो RR को काटा, इधर स्लिप को भी काट लिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास स्लो बचा, और यहाँ पर क्या बचा तो स्लो को भी कॉमन देखेंगे, तो यहाँ पर स्लो है, यहाँ पर भी स्लो है, तो स्लो कटा। तो इसी के सामने हम काटेंगे, जैसे यहाँ पर MM कटेगा और यहाँ पर भी MM कट जाएगा, ठीक है। स्लो से स्लो कटा, MM से MM कटा, ठीक है। तो ये हमने कॉमन देख के काटा। इनको आपको क्या करना, जैसे मैंने पीले कलर का लिखा था ना, इसको आपको पेंसिल पे यहाँ पर लिखना, उसके सामने ग्रीन कलर वाला लिखना, जैसे ये मैंने ग्रीन कलर लगाया है। उसके नीचे वापस ये दूसरा वाला लिखना आपको उसके नीचे, और उसका कोड उसके सामने लिखना, फिर उसका तीसरा यहाँ पर लिखना, उसके सामने लिखना, और आपको कॉमन देख के यहाँ पर ऐसे काटना, जैसे मैंने अभी काट के बता रहा, वैसे मैंने प्रश्न में डायरेक्ट काट दिया, लेकिन आपको कुछ इस प्रकार से काटना, ठीक है। अब हमने यहाँ पर काटा, अभी हमें यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो जैसे इसके सामने हमें यहाँ पर स्काइट का कोड मतलब स्किट का कोड क्या बचा है, यहाँ पर TT बचा तो TT हो जाएगा। स्पिन का OO बचा तो यहाँ पर स्पिन बचा, इधर OO बचा तो इसका कोड ये हो जाएगा। और इधर हमारे पास क्या जंप बचा, और जंप के सामने हमारे पास यहाँ पर ZZ बचा तो इसका कोड ZZ हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर जंप का बताना, तो जंप का यहाँ पर क्या हो जाएगा ZZ हो जाएगा, ठीक है। तो ZZ ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ZZ देखेंगे तो ऑप्शन नंबर B में दिया है, तो ऑप्शन नंबर B हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर कॉमन देख के काटना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे, क्योंकि यहाँ पर आपको संख्या का भी मिल सकता है, तो वो भी मैं आपको अगले प्रैक्टिस सेट में करवा दूंगा।
अब हमें यहाँ पर 10 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस संख्या का चयन करें जो भिन्न है। अब यहाँ से आपको क्लासिफिकेशन वाला यानी कि ओड आउट वाला, मतलब हमें 4 विकल्प मिलते हैं, 4 में से एक अलग होता है और 3 एक जैसे होते हैं, ये आपको बताना, ठीक है। तो इसकी भी 3 टाइप पूछी जाती। पहला हमारे पास संख्या को देखना होता है, उसके बाद लेटर को देखना होता है, लेटर के बाद शब्दों को भी देखना होता है। तो ये 3 टाइप की आपको हमेशा एसएससी के किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चाहे आप यूपी पुलिस दो, चाहे आप एमपी पुलिस दो, या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम को भी दोगे ना, तो वहाँ पर आपको विषम यानी कि असंगत वाला प्रश्न हमेशा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम टाइप वाइज करेंगे, आपको रिपीटेड कोई भी टाइप हर प्रैक्टिस सेट में नहीं देखने को मिलेगी, अलग अलग टाइप वैल्यू चेंज सभी रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है कि उस संख्या का चयन करें जो भिन्न है। तो पता कीजिए, सबसे पहले जब संख्या हो तो आपको यहाँ पर कैसे पता करना है कि संख्या को 2-3 तरीके से देख सकते हैं। पहला तो कि या वर्ग या घन स्पष्ट रूप से दिया है क्या, या फिर हमें यहाँ पर देखना होगा कि अगर संख्या बड़ी है तो डिजिट का योग भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर अगर हम संख्या को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जैसे 343 से यहाँ पर क्या है 126 है, यहाँ पर क्या है 1332 है, यहाँ पर 518 है। तो संख्या तो वर्ग घन तो हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिख रही, ठीक है। किसी का वर्ग नहीं दिख रहा हमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से, और ना ही किसी का घन दिख रहा है। तो फिर क्या कर सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पर विषम की या सम की बात करें तो सभी में इकाई अंक क्या है हमारे पास सम संख्या, मतलब सारी की सारी संख्या सम संख्या भी है। तो सम विषम से भी यहाँ पर काम नहीं चलेगा, ठीक है। सम विषम से भी काम नहीं चल रहा, वर्ग घन से भी काम नहीं चल रहा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या का डिजिट योग करेंगे। कैसे देखिए, से इन सभी को जोड़ेंगे तो 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7, 7 में 4 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, मतलब 8 8 4 4 8 8 3 11 हो रहा है। तो इसका योग कितना हो रहा है 11 हो रहा है। उसके बाद इसका योग करेंगे 1 और 2 3, 3 और 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है 9 हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4, 4 में 3 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 7, 7 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 हो रहा है। फिर यहाँ पर 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6, 6 में 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास 14 हो रहा है, ठीक है। इसका योग कितना हो रहा है 14 हो रहा है। अब हमारे पास जो योग आया इन संख्या को देखिए, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 14 है। तो इसमें अलग कौन सा दिख रहा है, तो यहाँ पर हम अलग बता सकते कि ये हमारे पास एक सम संख्या, बाकी ये विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, और ये जो हमारे पास संख्या वो कौन सी है, तो ये हमारे पास सम संख्या। तो इससे भी हम अलग बता सकते हैं, ठीक है, कि 518 अलग है। तो एक तरीका ये भी आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो भिन्न है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला भिन्न हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका भी हमें यहाँ पर लॉजिक दिख रहा है, कैसे, अगर आपको घन याद होगा तो जैसे वहाँ पर यहाँ पर क्या करेंगे 300, यहाँ पर 344 में से 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर पूर्ण रूप से किसका घन बन जाएगा, तो यहाँ पर आपको कोई 7 का घन बन जाएगा। किसका घन बनेगा, क्योंकि 7 का घन कितना होता है 343 होता है, ठीक है। यहाँ पर किसका घन बनेगा 7 का घन, और इसमें से भी 1 माइनस करेंगे, 1 इसमें से भी माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो 125 हो जाएगा। और 125 किसका घन होता है, तो आपको हो गई ये 5 का घन होता है। 125 किसका घन होता है, तो आपको हो गई ये 5 का घन होता है। तो यहाँ पर 5 का घन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर किसका 5 का घन। फिर 1332 में से भी क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे, इसमें से भी 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 1331, और 1331 किसका घन है, तो आपको हो गई ये 11 का घन है। किसका 11 का घन है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे 518 में से भी 1 माइनस करते हैं, तो 518 में से 1 माइनस करेंगे तो 519 हो जाएंगे। क्या 519 यहाँ पर कितने हो जाएंगे 519 हो जाएंगे। क्या 519 किसका वर्ग या घन है, तो आपको हो गई ये नहीं है, ये किसी का भी वर्ग या घन नहीं है। इसका मतलब ये कि इस तरीके से भी ये हमारा विषम है। तो यहाँ पर 2 तरीके लग सकते हैं, ठीक है। कौन से वाले 2 तरीके पहला कौन सा वाला, तो यहाँ पर घन वाला निकल रहा था, और दूसरा डिजिट योग करने पर हमारे पास सम संख्या निकली थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर विषम होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा भिन्न होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है 518। तो ये 2 तरीके से आप कोई सा भी लॉजिक लगाओ आंसर एक ही निकलेगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। आप कहोगे कि सर आंसर कभी कभी 2 निकलते, मतलब अलग अलग लॉजिक से 2 निकलते, लॉजिक प्रॉपर फॉलो करती है और आंसर 2 निकल जाते हैं, मतलब वो ऑप्शन में भी होता है। तो उस कंडीशन में ऐसा होता है कि दोस्तों मतलब वो प्रश्न फिर गलत कहलाता है, उसके नंबर आपको भी मिलेंगे, उसको भी मिलेंगे, जिसने जैसे जैसे जिस लॉजिक से सही करके लगाया, क्योंकि प्रॉपर लॉजिक लगना चाहिए। तो वैसा भी होता है, ठीक है। अब अपने यहाँ पर संख्या को देखा है, ये हमारा लेटर वाला है। यहाँ पर भी कह रहा है कि उस अक्षर समूह का चयन करें जो भिन्न हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी 4 विकल्प हैं, इनमें से 3 एक प्रकार के होंगे, एक अलग है, तो उसका हमें यहाँ पर चयन करना। तो लेटर में क्या करना, आपको एक एक लेटर को देखना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, y से w को देखेंगे तो y 25 पे w 23 पे, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो 25 से 23 मतलब 2 माइनस हुआ है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, डब्ल्यू से टी को देखें तो डब्ल्यू 23 पे टी 20 पे, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर अभी सी डी में 3 माइनस हुआ है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, टी से पी को देखें तो टी 20 पे पी 16 पे, मतलब यहाँ पर अभी सी डी में 4 माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या दिखा, 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस। सेम नीचे देखते हैं, पी से एम को देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, पी 16 पे एम हमारा 13 पे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 माइनस हुआ है। फिर यहाँ पर एम से जे को देखेंगे तो एम 13 पे जे 10 पे, तो इसमें भी क्या हो रहा है, तो इसमें भी 3 माइनस हुआ है। फिर जे से जी को देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें 3 माइनस दिख रहा है, कितना, 3 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर 2 2 3 4 माइनस में 3 माइनस 3 माइनस। फिर यहाँ पर देखिए एम से के को देखेंगे तो एम से के, एम 13 पे के 11 पे, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर 2 माइनस हुआ है। फिर यहाँ पर के से एच को देखेंगे तो के 11 पे एच 8 पे, मतलब यहाँ पर 3 माइनस हुआ है। मैं हर लेटर को क्यों बता रहा हूँ कि ये इतने नंबर पे आता है, ये इतने नंबर पे आता है, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और रिपीट पे हो जाए। जैसे मैंने कहा कि एच 8 नंबर पे, एच से डी को देखें तो डी 4 नंबर पे, ये आपको पता होना चाहिए, मुंह पे पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर कितने नंबर पे, इसलिए मैं बार बार यहाँ पर बोल के बताता हूँ ताकि आपको अच्छा रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये 4 नंबर पे, या 8 नंबर पे, यहाँ पर भी कितना हो रहा है, -4 हो रहा है। इस हिसाब से यहाँ पर 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस, यहाँ पर 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस, ये हमारा अलग होना चाहिए, लेकिन इसको भी चेक कर लेते हैं। जैसे यू से एच को देखेंगे तो यू 21 पे एस 19 पे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो इसमें भी 2 माइनस हुआ है। फिर यहाँ पर एस से पी को देखेंगे तो एस 19 पे, और यहाँ पर पी 16 पे, तो इसमें 3 माइनस हो रहा है, कितना, 3 माइनस। और पी से एल को देखेंगे तो पी 16 पे एल 12 पे, तो इसमें 4 माइनस हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए अलग कौन सा दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे अलग हमें ये वाला दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर माइनस हुए 2 3 4 2 3 4 2 3 4, लेकिन यहाँ पर 3 3 3 3 माइनस हो रहे हैं, तो यही वाला हमारा भिन्न दिख रहा है, विषम दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा विषम है। तो आपको इस तरीके से लेटर को चेक करना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि असंगत विकल्पों को छाटे। अब यहाँ पर भी आपको असंगत ही बताना है, इसमें भी 3 किसी न किसी प्रकार के समान है, एक अलग है, तो आपको एक अलग कौन सा वो बताना है, क्योंकि मैंने बताया था कि ये भी आपको 3 टाइप के देखने को मिलता है। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर संख्या बताया, संख्या के बाद लेटर मिलता है, लेटर के बाद आपको शब्द मिलता है। और एसएससी के तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, जैसे मैंने एसएससी में एनालॉजी फेवरेट है, सीरीज फेवरेट है, कोडिंग डिकोडिंग फेवरेट है, असंगत वाले जितने भी जो मैंने पहले पहले चैप्टर रखा वो सभी के सभी एसएससी के लिए मेन है। उसके बाद यूपी पुलिस, एमपी पुलिस और बाकी अदर कोई सी भी एग्जाम है। वैसे हालांकि मैंने यहाँ पर जितने भी प्रश्नों को ऐड किया है, एसएससी हो या चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, क्योंकि मैंने सभी चैप्टर के प्रश्नों को लिया है। आप यहाँ पर अच्छे से देखना, आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि यहाँ पर सभी चैप्टर के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहचानिए कौन सा अलग है। तो आप कहोगे यहाँ पर जो हमें अलग दिख रहा है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा, पहला लिखा चहचहाना आना, उसके बाद उछल कूद करना, मिया मिया आना मतलब मिमी आना, उसके बाद हिन हिन आना। मतलब क्या है, तो इन शब्दों को मतलब क्या, आप इनके जानते हो या नहीं जानते हो। तो आप कहोगे जैसे यहाँ पर हमारे पास चहचहाना, ठीक है, चहचहाना मतलब ये एक चिड़िया की आवाज़ है। यहाँ पर अगर हम मतलब उछल कूद करना तो ये तो कूदने का है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे मिमी आना, मिमी आना भी एक आवाज़ है, और हिन हिन आना ये भी घोड़े की आवाज़ है, ठीक है। ये मिमी आना मतलब ये आपको पता होगा ये बकरी भेड़ की आवाज़ है, ठीक है, मतलब भेड़ के बच्चे की आवाज़ है, और ये चिड़िया की आवाज़ है, और ये घोड़े की आवाज़ है। तो ये सभी की सभी आवाज़ है, लेकिन ये जो उछल कूद करना है ये कोई आवाज़ नहीं है, ठीक है, ये आवाज़ नहीं है, बस ये एक मतलब उछल कूद करने वाला शब्द दिया है। तो यहाँ पर ये तीनों की तीनों क्या है, जानवर की आवाज़ है। चहचहाना चिड़िया है, और मिमियाना मतलब भेड़ की आवाज़ है, उसके बाद यहाँ पर हिनहिनाना मतलब घोड़े की आवाज़ है। तो बाकी सब आवाज़ है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी वाली नहीं है, तो ये वाला हमारा असंगत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हालांकि प्रश्न सरल है, वैसे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वैसे वैसे ही प्रश्न मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर प्रश्न जो कह रहा है इसी का है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित 5 आकृतियों में से 4 किसी प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाती है, वह आकृति कौन सी है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो असंगत में 4 टाइप के प्रश्न बनते हैं। देखिए पहला है संख्या वाला, लेटर वाला, उसके बाद शब्द वाला, और आकृति भी आपको अलग छाटने वाली पूछी जाती है। जैसे यहाँ पर आकृतियाँ हैं, यहाँ पर आपके सामने 5 आकृतियाँ हैं, 5 में से 4 एक जैसी एक अलग है, उसका बताना। तो आकृति में भी मैंने बताया था आपको कि आकृति भी की प्रश्न असंगत में आते हैं, तो इसलिए मैंने सारा ही ऐड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम असंगत देखते हैं तो यहाँ पर इसकी जो भुजा दिख रही है वो 4 भुजा वाला है, मतलब इसके 4 कोने या भुजा देखेंगे।
इसमें भी 4 दिख रहे हैं, इसमें आपको स्पष्ट रूप से अलग ही दिख रहे होंगे, ठीक है। इसके भी 4 भुजा कोने हैं, इसके बाद इसके भी 4 भुजा कोने दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब भुजा इसकी 4 दिख रही है, लेकिन इसकी देखेंगे तो इसकी 6 दिख रही है, एक ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर यहाँ से ये 4 6 दिख रही है। और अगर इसकी 6 है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ब्लैक डॉट सभी में एक एक है, लेकिन इसमें 2 है, तो इसको हम असंगत माना, ये वाला असंगत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन में देखेंगे कि जो बी वाली आकृति ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि इन तीनों 5 आकृति में से ये जो बी वाली आकृति ये असंगत है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर आपके पास 3 पैटर्न दिए हैं, इन 3 पैटर्न में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। तो हमने असंगत वाले को देखा है, अब आपको यहाँ पर लुप्त संख्या, मतलब लुप्त संख्या का भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है। अभी जैसे दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, CHSL में भी आपको एक प्रश्न देखने को मिला था, ठीक है। तो मिसिंग नंबर भी आपको आना चाहिए। बाकी यूपी पुलिस, MP पुलिस में भी इसके प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि यूपी के लिए तो ये प्रैक्टिस सेट इतना रामबाण होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि यूपी पुलिस में रीजनिंग लगभग 50 से 55 आती है, और यहाँ पर मैं 35 प्रश्न अगर आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि आप लगभग पूरी रीजनिंग को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये सबसे मेन आपके लिए होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम पता करेंगे कि जैसे जो हमारे पास 3 पैटर्न है, इन 3 पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस वाले पैटर्न में बीच में है। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि अगर यहाँ पर इस आकृति में, इस पैटर्न में बीच में अगर प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पर बाकी में बीच में संख्या कैसे लिखी है, सबसे पहले आपको पता करना, ठीक है। कि जैसे यहाँ पर 131 और 348 कैसे लिखा, ये पता करके आपको सेम तरीके से फिर यहाँ पर संख्या को बताना। अब इन संख्या को कैसे पता करेंगे कि 5 और 6 को ऐसा क्या करके हमें यहाँ पर 131 मिले, और यहाँ पर 7 और 5 को ऐसा क्या करके मिले, हमें यहाँ पर 348 मिले। मतलब सेम लॉजिक लगाना है, ठीक है। दोनों में सेम लॉजिक लगाना, फिर आपको सेम तरीके से यहाँ पर भी बताना। मतलब सभी में आपको एक ही तरीके से संख्या लाना, ठीक है। कोई अलग अलग तरीके से लाने की कोशिश मत करना। तो यहाँ पर देखिए, अब ये बड़ी संख्या, इसका मतलब हमें वर्ग घन करके पहुँचना होगा। तो अगर हम यहाँ पर 5 का वर्ग करते हैं, वर्ग तो छोटा होगा, घन करते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 5 का घन करते हैं तो 5 का घन कितना होता है, तो 5 का जो घन होता है, ठीक है, वो होता है 125 होता है। कितना होगा, तो 5 का घन 125 होता है। और यहाँ पर क्या लिखा है, 131। यानी अगर हम इस 6 को प्लस कर देते हैं, इस 6 को अगर हम प्लस कर देते हैं, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 131 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 131 हो जाएंगे, ठीक है। और 131 यहाँ पर लिखा है। इसी तरीके से यहाँ पर हम पता करते हैं 348 का भी। क्या करेंगे सबसे पहले, तो आपको कि सबसे पहले इसका हम घन करेंगे। तो 7 का घन कितना होता है, तो 7 का घन होता है 343। कितना होता है, तो आपको हो गया 343 होता है। और जैसे हमने क्या करा, घन करके नीचे वाली संख्या को जोड़ दिया था, तो इसमें भी इस 5 को प्लस कर देंगे। तो इस 5 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे 348, क्योंकि 343 प्लस 5 कितने हो गए, तो वो हो जाएंगे 348 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 348, ठीक है। तो 348 भी यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर हम एक ही तरीके से दोनों संख्या को पता किया। अब इसी तरीके से यहाँ पर हम संख्या को बताएंगे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसका घन करेंगे। तो 9 का घन कितना होता है, तो 9 का घन आपको पता है 729 होता है। कितना होता है, 729 होता है। और इसमें हमें किस संख्या को प्लस करना है, नीचे वाली को, यानी कि इसमें हम 8 को प्लस कर देंगे। तो 729 में जब हम 8 को प्लस करते हैं तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 729 प्लस 8 मतलब हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगे 737 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 737। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, 737 होगा। तो ऑप्शन में क्या 737 दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास 737 ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों पैटर्न में आपको एक ही तरीका लगाना है, एक ही लॉजिक से आपको संख्या लाना है, ठीक है। जिस तरीके से हमने यहाँ पर सभी में एक ही तरीका लगाया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि जे टी का पुत्र है, टी एफ की माता है, टी का पुत्र एल है, एल जैसे किस प्रकार संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछा है। अब ये जो हमारा प्रश्न है रक्त संबंध का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न, और इसकी भी कितनी टाइप पूछी जाती है, पूरा चैप्टर ही 4 टाइप पे टिका है। कैसे, सबसे पहले तो ये वाला आता है, ये तो सरल है। उसके बाद आपको पता है एक हमारा यहाँ पर ये वाला आता है कि आपको सीधे सीधे नाम दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास लेटर दिए हैं, यहाँ पर आपको सीधे नाम दिया जाएगा। और उसके बाद एक और आता है, आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि एक इशारे करने वाला या संकेत करने वाला। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है कि एक निश्चित
निश्चित कुछ भाषा में आपको यहाँ पर सांकेतिक वाला मिल जाता है कि प्लस का अर्थ ये है, माइनस का अर्थ ये है, ये वाला। तो आपको मैं यहाँ पर सभी टाइप करवा रहा हूँ ताकि आपको आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आए आप उन्हें आसानी से कर लोगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा प्रैक्टिस सेट आपको बहुत कम देखने को मिलता है जो आपको चैप्टर में अच्छी अच्छी जो मेन टाइप है उनको करवा रहा हो प्रैक्टिस सेट में, वो भी, ठीक है। तो वो मैं करवा रहा हूँ क्योंकि आपको पता है जैसे अभी नया साल था 1 तारीख को, ठीक है। तो सभी को नए साल मतलब मुबारक हो, कि नए साल जो भी हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं आप कह देना, ठीक है। तो उस हिसाब से हम जहाँ नए साल में जो भी हम प्रैक्टिस सेट शुरू किया है, ठीक है, मैंने कि नए साल से जो प्रैक्टिस सेट शुरू करा तो 2026 में जितने भी एग्जाम है उनके लिए प्रैक्टिस सेट सबसे नामवान होने वाला है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रक्त संबंध में सबसे पहले होता क्या है कि मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा बेसिक सा, कि जैसे मान लो आप खुद हो, ठीक है, आप स्वयं को ही लेना, ये आप खुद हो, मैं आपको यहाँ पर स्वयं के ले रहा हूँ, मतलब आपको ही ले रहा हूँ, ये आप खुद हो, ठीक है, आप खुद ही हो। और मैंने कहा कि आपका भाई, तो आपका भाई आपकी जनरेशन में होगा, तो आपकी जनरेशन मतलब आपके पास लिखना, ठीक है। मैंने कहा आपकी बहन, तो वो भी आपकी जनरेशन में होगी, मतलब आपके भाई की बहन या आपकी बहन, मतलब एक ही बात है, आपकी जनरेशन में लिखना। अगर मैंने कहा आपका मामा का लड़का, तो वो भी आपकी जनरेशन में हो जाएगा। मैंने कहा आपकी बुआ का लड़का, मतलब वो भी आपकी जनरेशन में हो जाए। मैंने कहा आपका चाचा का लड़का, वो भी आपकी जनरेशन में हो जाएगा। मैंने कहा आपकी, और आप किसी का भी मान लो आप, और वापस चाचा की लड़की मान लो, तो वो भी आपकी जनरेशन में ही होगी, ठीक है। अगर मैंने कहा आपका पिता, तो पिता आपके ऊपर वाली जनरेशन का है, तो उसे आपको ऊपर लिखना है। और आपका दादा का, तो उसे और ऊपर लिखना है, ठीक है। और आपकी माता का, तो आपकी पिता की जनरेशन में लिखना है। चाची का, तो आपकी पिता की जनरेशन में लिखना है। मामा का, तो आपकी माता वाली या पिता वाली जनरेशन में लिखना है। या आपको फूफा का, तो वो भी आपकी माता पिता वाली जनरेशन में लिखना है। अगर आपको दादा का, तो आपको पता अपने पिता से भी ऊपर, और दादी का तब भी उसके पास लिखना है। नाना का फिर भी उनके पास ही लिखना है, ऊपर वाली जनरेशन में। नाना नानी दादा दादी ये सबसे ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे, ठीक है। अगर आपका बेटा या बेटी का, तो आपको पता अपने नीचे वाली जनरेशन में आ जाएगा, मतलब नीचे लिखा जाएगा। और बेटा की बेटी भी हो जाएगा, मतलब पोता होता, तो वो भी उनके नीचे वाली जनरेशन में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। अब इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम यहाँ पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है कि जे टी का पुत्र है। जे क्या है? टी का पुत्र। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने जे को लिखा है, ठीक है। यहाँ पर माइनस प्लस हम लगाएंगे इनके ऊपर। माइनस का मतलब महिला और प्लस का मतलब पुरुष, ठीक है। ये हम सिर्फ इनके पहचान के लिए, जेंडर पहचान के लिए लगाएंगे। तो यहाँ पर जे टी का पुत्र है। अब जे कौन है? टी का पुत्र है। जे कौन है? टी का पुत्र है। तो ये पुत्र है, तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे। और किसका पुत्र है? तो जे टी का पुत्र है। तो टी का पुत्र, इसका मतलब टी को हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। क्यों ऊपर लिखेंगे? क्योंकि इसका पुत्र है। जे कौन है? इसका पुत्र है, तो यहाँ पर हम ऊपर लिखेंगे। तो ये संतान ऊपर आ जाए क्योंकि ये माता पिता है और इसका पुत्र है, ठीक है। तो जे टी का पुत्र, तो ये जे टी का पुत्र है। उसके बाद आगे देखिए, आगे करा कि टी एफ की माता है। जो टी है, ठीक है, टी क्या है? तो टी एफ की माता है। तो टी एफ की माता, तो माता मतलब माइनस लगा देते हैं। और किसकी माता है? तो टी एफ की माता है। अब अगर इसकी माता मतलब एफ की माता कौन है? टी है। टी यहाँ पर है, तो अगर टी की मतलब टी एफ की माता है, तो एफ कहाँ पर आएगा? तो एफ इसका भाई या बहन हो जाएगा, ठीक है। तो एफ को यहाँ पर बनाएंगे। और कौन है? माता, तो यहाँ पर माता हो जाएगी। अगर देखिए जे टी का कौन है? तो पुत्र है। जे अगर टी का पुत्र है और एफ की माता टी है, तो एफ भी यहाँ पर ही लिखा जाएगा इसके पास, इसकी जनरेशन में आएगा भाई बहन में, ठीक है। आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि टी का पुत्र एल है। टी का पुत्र क्या है? एल है। अब यहाँ पर देखिए टी का पुत्र एल है, तो इसका पुत्र एल है, तो इसको एक और हम इसी जनरेशन में लिखेंगे एल, ठीक है। एल को भी इसी जनरेशन में लिखें। पुत्र है तो यहाँ पर भी हम प्लस लगाएंगे। इसी जनरेशन में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जे उसका पुत्र है और ये भी पुत्र है, तो ये इसका भाई हो जाएगा, ठीक है। तो टी का पुत्र एल है, तो ठीक है, यहाँ पर भी टी का पुत्र एल। इसी ये भी टी का, अगर जे भी इसका कौन है? पुत्र है। यहाँ पर एल भी इसका कौन है? पुत्र है। और एफ कौन है? एफ भी इसकी संतान है, लेकिन पुत्र है कि पुत्री हमें ये नहीं कहा, लेकिन संतान इसी की है, ठीक है। अब आगे प्रश्न पूछ रहा है कि एल जे से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर क्या कर रहा है कि एल जे से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इतना तो कर लेते, ये वाला तो कर लेते, लेकिन यहाँ पर रिलेशन बताने में कन्फ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर आपको कैसे बताना कि एल जे से किस प्रकार संबंधित है। तो जहाँ पर भी से लगा वहाँ से आपको उल्टा बताना कि जे का एल क्या लगेगा। या फिर आपको मैं यहाँ पर सिंपल भाषा में समझाऊँ कि एल का जे से क्या संबंध है। एल का जे से क्या संबंध है? जैसे मैंने कहा कि पहला मतलब आप खुद को मानना, ठीक है। पहला एल, एल मतलब खुद हो आप। तो मैंने कहा कि आपका उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो आपको आप क्या कहोगे कि मेरा उस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो आप कहोगे कि मैं उसका
क्या कहोगे, मैं उसका या तो भाई हूँ या फिर मैं उसका बहन हूँ, ठीक है। या तो मैं उसका भाई हूँ या मैं उसकी बहन हूँ, तो आप ऐसे कहोगे। तो यहाँ पर एल का जे से क्या संबंध है, यानी कि यहाँ पर जे का ए क्या एल क्या लगेगा, तो जे का एल क्या लगेगा, तो आप कहोगे यहाँ पर देखिए जे कहाँ पर है, यहाँ पर, और जे का एल क्या लगेगा, तो यहाँ पर जे का जो एल लगे वो क्या लगेगा, तो आप कहोगे भाई दिख रहा मैं, यहाँ पर भाई लगेगा। तो भाई ऑप्शन में देखिए जे का क्या लगेगा, भाई लगेगा। तो भाई ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर तो हमारे पास कुछ लेटर दिया था, ठीक है। लेटर को ही इसका भाई बहन मामा मामी कुछ भी कह देते हैं। अब यहाँ पर सीधा सीधा भी दिया है, ऐसा भी आपको मिलता है कि जैसे यदि अंकित अंकित प्रियंका के पुत्र, यहाँ पर जिसकी यहाँ पर भी अंकित लिख लेते सीधा सीधा, या प्रियंका लिखो, चलो मैं अंकित ही लिखता हूँ, ठीक है। तो मान लो ये कौन है, अंकित है, ठीक है। यहाँ पर मैंने अंकित लिखा और इसका क्या कहना प्रश्न का कि अंकित प्रियंका के पुत्र का भाई है। मतलब मान लो ये अंकित है, ठीक है। अंकित कौन है, तो प्रियंका। यहाँ पर मैं प्रियंका लिखता हूँ एक तरफ, क्योंकि यहाँ पर आप प्रियंका का पी भी मान सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए पूरा ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अंकित प्रियंका के पुत्र, अब प्रियंका का पुत्र कौन हो जाएगा, तो ये प्रियंका का कोई यहाँ पर एक पुत्र है, ठीक है। ये प्रियंका का पुत्र है, प्लस लगा देते हैं, क्योंकि पुत्र मतलब नीचे लिखा जाएगा कि प्रियंका का पुत्र के पुत्र मतलब फिर और इसके नीचे और पुत्र आ जाएगा, ठीक है। और पुत्र आ जाएगा तो और पुत्र, अब पुत्र कौन है ये नहीं कहा, लेकिन प्रियंका के पुत्र का भाई है। अंकित कौन है, तो प्रियंका के पुत्र का भाई है, मतलब ये इसका भाई है, ठीक है। ये इसका भाई है, किसका भाई है, इसका भाई है। तो प्रश्न कह रहा है कि तो अंकित का प्रियंका से क्या संबंध है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्रियंका का अंकित क्या लगेगा, तो ये प्रियंका है, और प्रियंका के पुत्र का भाई है। तो अपने पुत्र का भाई मतलब अपने पुत्र का वो पुत्र ही है, ठीक है। अपने पुत्र का ही पुत्र है, तो अपने पुत्र का पुत्र अपना क्या लगेगा, तो आप कहोगे पोता लगेगा। क्या लगेगा, पोता लगेगा, क्योंकि परपोता तो क्या रहता है कि अपने दादा का फिर रहता है, तब परपोता लगता है, तो पोता लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आप इसे इस तरह भी मान सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको शब्द लिखना है। इस यहाँ पर कह रहा है कि यदि अंकित, मतलब ये अंकित है, ठीक है, ये अंकित है, और आगे कह रहा है कि प्रियंका के, तो मान लो ये प्रियंका है, ठीक है, ये प्रियंका है, तो प्रियंका के पुत्र मतलब ये प्रियंका का एक पुत्र हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर पुत्र मतलब बस गोल बना रहा हूँ, तो ये प्रियंका का पुत्र हो गया, और पुत्र का पुत्र, ठीक है, पुत्र का भाई मतलब ये पुत्र हो जाएगा, मतलब यहाँ पर इसका एक और पुत्र हो जाएगा, और पुत्र का ये कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं अंकित को मिटा लेता हूँ। ये जो अंकित है, ठीक है, ये भी पुत्र हो गया, और पुत्र का ये कौन है, अंकित भाई है। तो ये इसकी क्या है, तो ये एक महिला है, ठीक है। प्रियंका है, प्रियंका का ये पुत्र है, पुत्र का ये पुत्र है, तो ये भी पुत्र का पुत्र ही है। तो यहाँ पर दोनों पुत्र है, तो अपने पुत्र के पुत्र अपने कौन लगते हैं, पोता लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आपको शब्द भी सीधे सीधे नाम भी दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि कन्फ्यूज हो जाओ। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, ये प्रश्न कौन सा, तो प्रश्न करा कि प्रिया ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह उसके भाई की दादी की एकलौती संतान है। वह व्यक्ति प्रिया से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे संकेत करने वाला प्रश्न, इशारे करने वाला प्रश्न। तो इशारे करने वाले प्रश्न में आपको खुद को लेके सोल्व करना है। वो कैसे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या कहा कि प्रिया ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह, मतलब मान लो सबसे पहले तो हम कोई व्यक्ति बनाते, डायग्राम से बनाते हैं, ठीक है। ये डायग्राम, ये व्यक्ति है, ये कौन है, तो ये व्यक्ति है, व्यक्ति का मैं वी ले रहा हूँ, ठीक है, बस समझने के लिए। तो प्रिया ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह उसके मतलब प्रिया के, तो ये प्रिया, ठीक है, ये प्रिया हो जाएगी, ये प्रिया हो जाएगी, ठीक है। प्रिया के उसके भाई मतलब उसके मतलब प्रिया, उसके भाई की दादी, इसके भाई की दादी मतलब इसका ये भाई है, ठीक है, इसका ये भाई है, और भाई की कौन है, भाई की दादी मतलब प्रिया की भी दादी हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इनका पिता हो जाएगा, कौन हो जाएगा, इनका पिता हो जाएगा, और पिता की ये कौन हो जाएगी, माता हो जाएगी, क्योंकि दादी कहा तो ये पिता की माता हो गई। तो यहाँ पर उसके भाई की दादी की एकलौती संतान है। एकलौती संतान कौन है, तो जो व्यक्ति है, तो इस दादी की एकलौती संतान कौन हो जाएगी, यही हो जाएगा, कौन हो जाएगा, यही वाला एकलौती संतान होगा, ठीक है, यही वाला एकलौती संतान होगा। तो यही वाला भी व्यक्ति हो जाएगा, ठीक। इस वाले को उठा के हम क्या करेंगे, यहाँ पर बना लेंगे, इस वाले को उठा के क्या करेंगे, यहाँ पर बना लेंगे। ये व्यक्ति जो है यहाँ पर है, ठीक है, जो व्यक्ति है वो वहाँ पर यहाँ पर आ जाएगा। क्यों यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि अब प्रश्न को पढ़िए। यहाँ पर प्रश्न करके प्रिया ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा
कि वह उसके भाई की, तो ये इसका भाई हो जाएगा। उसके भाई की दादी मतलब ये दादी हो जाएगी, क्योंकि कोई पिता होगा तभी तो दादी होगी, तो इसका ये पिता हो गया। और दादी की एकलौती संतान मतलब मान लो आपका कोई एक ही लौती संतान मतलब एक लड़का या लड़की होगा, तो इसका ये एक ही लड़का है, तो वह एकलौती संतान है। ठीक है, तो अब प्रश्न कह रहा है कि वह व्यक्ति प्रिया से किस प्रकार संबंधित है, मतलब प्रिया का वह व्यक्ति क्या लगेगा। तो आप कहोगे ये अपने भाई का क्या है, अपने भाई का वह व्यक्ति पिता है, और ये पिता की ऊपर कौन है, दादी है। तो अपने भाई का पिता, इसका मतलब वो अपना भी कौन होगा, पिता होगा। तो वो अपना क्या लगेगा, मतलब वो प्रिया का क्या लगेगा, पिता लगेगा। तो ऑप्शन में देखिए पिता कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो इशारा करने वाले में भी आप खुद से भी लेके प्रश्न को सोल्व करना ज़्यादा से ज़्यादा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है, ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है। इसमें भी कुछ नहीं करना है, जो हमने पिछले प्रश्न को सोल्व किया था पहला ब्लड रिलेशन वाला, वैसा के वैसा करना। बस थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि हमें समीकरण दी जाती है और यहाँ पर हमें कुछ सांकेतिक भाषा दी जाती है, तो कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ पर उनका अर्थ दिया है, और कह रहा है कि उपयुक्त के आधार पर यदि a प्लस बी यहाँ पर स्टार के बाद यहाँ पर सी, तो यहाँ पर अगर कि ए सी से किस प्रकार संबंधित है ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमें इन समीकरण पे गौर करना है। ठीक है, इस समीकरण को देखिए तो यहाँ पर आपको एक एक को देखते हुए जाना। समीकरण में पहला लेटर क्या है, ए, तो हमें यहाँ पर देखना है कि ए से बी के बीच में देखना है इनका संबंध क्या है। तो बीच में क्या चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। हमें यहाँ पर देखना है कि प्लस का अर्थ क्या कहा है। यहाँ पर प्लस का अर्थ कि एम प्लस एन का अर्थ है कि एम एन की बेटी है। एम प्लस एन का अर्थ क्या है कि एम एन की बेटी है, तो यहाँ पर भी प्लस का अर्थ हम यही मानेंगे कि यहाँ पर अगर एम एन की बेटी है तो यहाँ पर भी ए बी की बेटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ए जो है बी की बेटी हो जाएगी, तो यहाँ पर ए को लिखेंगे। और ये बी की बेटी, तो आपको पता है कि बी ऊपर चले जाएगा और ए नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या था कि एम प्लस एन का अर्थ है कि एम एन की बेटी है, तो यहाँ पर भी ए बी की बेटी हो जाएगी। ए बी की बेटी है तो ये बेटी लगा लेंगे, माइनस लगाएंगे क्योंकि ये बेटी है। उसके बाद आगे देखिए इन दोनों में क्या है, तो इन दोनों में रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पर स्टार का चिन्ह है। और स्टार का अर्थ क्या कहा कि एम स्टार एन का अर्थ है कि एम एन की पत्नी है। एम स्टार एन का अर्थ क्या है कि एम एन की पत्नी है, तो यहाँ पर भी बी सी की पत्नी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बी सी की पत्नी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी स्टार है। स्टार का अर्थ क्या कह रहा है कि एम एन की पत्नी है, तो यहाँ पर भी बी सी की पत्नी हो जाएगी। तो बी सी की पत्नी, तो इसका मतलब यहाँ पर ऊपर लिखेंगे इसके पास, और पति पत्नी में आपको 2 लाइन लगाना है, क्योंकि पति पत्नी मतलब एक जोड़ा होता है, तो वहाँ पर आपको 2 लाइन लगाना और 1 लाइन खींचना है वहाँ पर भाई बहन में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बी सी की पत्नी हो जाएगी। तो ये बी जो है सी की पत्नी, तो ये फिर पति हो जाएगा। ये दोनों पति पत्नी, ये पत्नी है और ये पति है। ठीक है, अब उसके बाद आगे कोई ऐसा है नहीं, हमें यहाँ पर प्रश्न होगा तो ए सी से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है कि तो ए सी से किस प्रकार संबंधित, यानी कि सी का ए क्या लगेगा ये हमें बताना है, क्योंकि ए सी से किस प्रकार संबंधित है ये हमें प्रश्न पूछा है। तो ए सी का क्या लगेगा, यानी कि ए का सी से क्या संबंध है, ए सी से किस प्रकार संबंधित है, तो सी का ए क्या लगेगा, तो आप कहोगे कौन है, ये सी है। ठीक है, और सी की ये बी कौन, पत्नी है, और पत्नी की ये कौन है, लड़की है। अगर अपनी पत्नी की लड़की अपनी क्या लगेगा, तो अपनी भी लड़की ही लगेगी। अपनी पत्नी की अगर लड़की है तो वो अपनी भी लड़की होती है। तो ए क्या लगेगा सी का, तो वो लगेगा मतलब बेटी लगेगी कहो या पुत्री लगेगी। तो ऑप्शन में देखिए बेटी या पुत्री कहाँ पर दिया, तो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है बेटी लगेगी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो हमें यहाँ पर क्या होता है कि पहले ये हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल दिए जाते हैं सांकेतिक भाषा के रूप में, फिर हमें उसके हिसाब से इस समीकरण को सोल्व करना, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्न वर्गों के संबंध को दर्शाता हो। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो प्रश्न है ये वेन डायग्राम का प्रश्न है, वेन आरेख का प्रश्न है। अब हालांकि देखिए जो प्रश्न मैं इस प्रैक्टिस सेट में ऐड किया हूँ ये प्रश्न थोड़े से सरल है, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ा लेंगे, आपको यहाँ पर लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आप ये कमेंट करोगे कि इतने सरल प्रश्न परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते, आप ये कमेंट करोगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि ये पहला प्रैक्टिस सेट है तो थोड़ा सा लेवल कम है। ठीक है, बाकी मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं चैप्टर वाइज वीडियो बनाने वाला हूं, तो अब मैं 2026 में जितने भी चैप्टर है वो सभी की सभी मैं अभी आपको करवा दूंगा। ठीक है, चैप्टर वाइज भी करवा दूंगा, वो मैंने सारा की सारा कर लिया हूं। ठीक है, अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न हमें यहाँ पर वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करना है तो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ कि जो हमें शब्द दिए जाते हैं, चाहे 2 शब्द दो, हालांकि 3 शब्द ही मिलते हैं, 3 शब्द हो या फिर 4 शब्द, ये प्रश्न 4 शब्द के डायग्राम बनाने को मिलता है।
तो आपको इन शब्दों को ध्यान से देखना है कि उनके बीच में कोई संबंध है या नहीं है। जैसे यहाँ पर हमें सरीसृप दिया है, घड़ियाल दिया और प्राणी दिया, ठीक है। तो प्राणी में इनका कोई संबंध है या नहीं है, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर सरीसृप, घड़ियाल, प्राणी ये सभी के सभी इनके अंतर्गत ही आते हैं, इनका संबंध हमें दिख रहा है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं और डायग्राम गलत तरीके से बनाते थे। थोड़ा सा भी गलत हुआ मतलब प्रश्न गलत, क्योंकि ऑप्शन में आपको अलग अलग प्रकार के डायग्राम बने हुए मिलते हैं और थोड़ा सा भी मैच हो गया मतलब आप वो लगा दोगे। तो आपको 100% सही डायग्राम कैसे बनाना है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। तो मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी एक शब्द का डायग्राम बना लेते हैं। तो मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सरीसृप का सबसे पहले बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, सरीसृप का डायग्राम बना लिया, ठीक है। अब पहले शब्द का डायग्राम तो आप आसानी से बना लोगे। अब आपको यहाँ पर दूसरे शब्द का बनाना है। अब दूसरा क्या है, आप घड़ियाल का बनाओ या फिर प्राणी का बनाओ, दोनों में से आप किसी का भी बना सकते हो। तो मान लो यहाँ पर अभी हम घड़ियाल का बनाते हैं, क्योंकि शुरू से बनाते हुए आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जब हम घड़ियाल का डायग्राम बनाएंगे तो इनका सीधे सीधे नहीं बनाना है। आपको यहाँ पर देखना है कि जैसे हमने अभी सरीसृप का डायग्राम बनाया कि इनका घड़ियाल से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे कि जो सरीसृप और घड़ियाल, ये सरीसृप मतलब एक क्या है, तो मतलब सरीसृप का इंग्लिश मतलब रेप्टाइल, तो घड़ियाल तो रेप्टाइल के अंदर ही आता है। तो घड़ियाल मतलब इसके अंदर आता, तो आप बाहर से बनाओ या अंदर से बताओ, मतलब इनका डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। अब तीसरा शब्द में प्राणी दिया है, तो प्राणी का आपको पता है कि ये क्या है, तो प्राणी मतलब दोनों के दोनों प्राणी है, तो ये दोनों के दोनों प्राणी है, तो ये भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो तीनों शब्द का जो डायग्राम है, मतलब आपको पता रेप्टाइल के अंदर ये तो घड़ियाल आता है ना, क्योंकि जैसे हम आते हैं स्तनधारी के अंदर, स्तनधारी मतलब हम मैमल्स के अंदर आते हैं, वैसे जो घड़ियाल है ये रेप्टाइल के अंदर आते हैं, यानी कि सरीसृप के अंदर आते हैं। और दोनों की दोनों प्राणी है, प्राणी मतलब प्राणी का डायग्राम इसके बाहर से बनेगा। तो डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो डायग्राम इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखिए ये वाला डायग्राम कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न को सही सोल्व करने के लिए आपको एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। अब इसकी भी दो टाइप के प्रश्न बनते हैं, एक तो यहाँ पर डायग्राम बनाने वाले, एक बना हुआ भी डायग्राम होता है, वो किन शब्दों का वो भी बनता है, वो मैं करवा दूंगा। एक होता है यहाँ पर आपको सबसे पहले आकृति का अध्ययन करना है, फिर आपको बताना होता है। जैसे यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि कितने मोबाइल बैटरी नहीं है, यहाँ पर सीधा सीधा कह रहा है कि हमें यहाँ पर आकृति का अध्ययन करना है, ये प्रश्न कहेगा आपको। जैसे प्रश्न कह रहा है कि कितने मोबाइल बैटरी नहीं है, तो सबसे पहले तो इसे समझना। जिससे यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक आकृतियाँ दी है, ये हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है। गोल वाला जो वृत्त है, इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपना आप में क्या है, वो सभी की सभी अपना आप में मोबाइल है, ठीक है। याद रखना वो अपने आप की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज के अंदर जितनी भी संख्या है वो सभी की सभी अपना आप में क्या है, वो सभी की सभी अपना आप में बैटरी है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक और आकृति, यहाँ पर आयत, और आयत में जितनी भी संख्या वो सभी की सभी में अपना आप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो क्या है, कार है, ठीक है। अब हमें प्रश्न क्या करा है उस पर निर्भर रहता है कि हमें प्रश्न कहा क्या है। तो प्रश्न का कहने का मतलब है कि कितने मोबाइल बैटरी नहीं है। अगर इसने कहा कि बैटरी नहीं है, तो बैटरी में मतलब बैटरी के अंदर जितने भी संख्या होगी उसको हम हटा देंगे। बैटरी नहीं कहा तो ये 4 भी नहीं लेंगे, 6 भी नहीं लेंगे और 2 को भी नहीं लेंगे, क्योंकि इसने कहा कि बैटरी नहीं है और इसके अंदर सब अपने आप में क्या है, बैटरी है। तो उसने कहा कि बैटरी नहीं है कहा, तो इसको हम क्या करेंगे, तीनों संख्या को हटा देंगे। अब कितने मोबाइल बैटरी नहीं है, तो कितने मोबाइल बैटरी नहीं है, तो यहाँ पर अगर हम देखा जाएगा तो ये दो तो हमारा मोबाइल। अब मोबाइल पे फोकस करिए, ठीक है। मोबाइल पे फोकस करिए, ये मोबाइल है, ठीक है। इसके अंदर जितनी भी संख्या सभी की सभी अपना आप में मोबाइल है। अब कितने मोबाइल बैटरी नहीं है, तो ये 2 जो हमारे पास से ये 2 दिख रहा है, ये तो बैटरी के अंदर है, तो इसको हमने पहले ही हटा दिया था। अब 9 को देखेंगे, क्या 9 बैटरी के अंदर है, नहीं, ये तो नहीं है। उसके बाद 5 भी नहीं है, तो हमें यहाँ पर 5 और 9 दिख रहे हैं। तो हमें कितने मोबाइल, तो मोबाइल तो वैसे टोटल कितने, तो 5 9 14, 14 2 16 थे। यहाँ पर टोटल मोबाइल कितने थे, 16 थे। लेकिन 16 में से 2 मोबाइल ऐसे हैं जो बैटरी मतलब बैटरी है, ठीक है। हमें यहाँ पर बैटरी नहीं है ये कहा था, तो ये बैटरी नहीं है, तो देखिए 5 नहीं है, ठीक है। 5 मतलब 5 हमारे पास क्या है, तो ये भी बैटरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 5 मोबाइल ये बैटरी नहीं है और 9 भी हमारे पास बैटरी नहीं है। तो इनको हमें क्या करना, बैटरी नहीं कहा तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएंगे, 14 आएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर 5 मत लगाना। 5 क्यों नहीं लगाना, अगर आपको ये कहा था कि बैटरी और कार नहीं है, तो अगर ये कार के अंदर है तो इसको भी हम हटा देते हैं। लेकिन इसने हटाने के लिए कहा ही नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, 14 लगाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर 9 और 5 जो कि बैटरी नहीं है, तो 9 और 5 कितने होते, 14 होते। तो 14 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको प्रश्न में ऐसा कहता है कि कितने मोबाइल बैटरी और कार नहीं है, तो आपको यहाँ पर 9 को भी हटा देना था, केवल फिर आपको मोबाइल वाला 5 बताना था, ठीक है। तो यहाँ पर हम 9
और पास दोनों को लेंगे। वैसे आप ये सोचे होंगे कि 5 को लेके हम ऑप्शन नंबर बी लगा दें, लेकिन नहीं। अगर कार का कुछ कहा ही नहीं तो इसको भूल जाना, अभी इसको याद ही नहीं करना, क्योंकि अगर इसको कहता तब, जब हमें कुछ कहा ही नहीं तो उसके बारे में क्यों हमें अच्छा बुरा करना है। तो यह बात याद रखना, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि नीचे एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई है, संख्या एक वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। अब यहाँ से आपको जो प्रश्न देखने को मिलेंगे वो पासे के प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि पासा का भी प्रश्न आपको 1 से 2 एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पासे के भी आपको पता है कितने प्रकार का। एक तो यहाँ पर आपको किस फलक का विपरीत है भी बताना, इसमें लेटर हो चाहे संख्या हो, चिन्हों कुछ भी मिल सकते हैं। और उसी प्रकार से आपको आगे की भी मिलता है कि खुला पासा में सारी टाइप यहाँ पर लाया हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि जैसे हमें यहाँ पर एक 2 पासे दिए तो आपको 1 से अधिक पासा मिले, और उस 1 से अधिक मतलब 2 पासे हो या 3 पासे हो 4 पासे हो, आपको क्या करना है? कॉमन सतह देखना है। अब कॉमन सतह में देखिए शब्द हो सकता है, संख्या हो सकता है, लेटर हो सकता है, या फिर कोई चिन्ह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, कॉमन सतह देखना है सबसे पहले, और कॉमन सतह देख के आपको घड़ी की दिशा में चलना। वो कैसे मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 2 पास हैं। क्या आप यहाँ पर देखिए दोनों पासों में कॉमन सतह क्या है? तो आपको हो गए दोनों पासों में जो हमें कॉमन सतह दिखाई दे रही, और दोनों पासों में 6 हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा? 6 हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। इतना तो क्लियर है कि 6 हमें कॉमन दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर लिखा नहीं है, तो ये हमारा पहला पासा, ये हमारा दूसरा पासा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? ये हमारा पहले पासे का 6 है और ये हमारा दूसरे पासे का 6, आपको इस तरह से लिखना है। अब यहाँ पर हमारे पास चिन्ह लेटर कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखना है। जो कॉमन है आपको इस प्रकार लिखना है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है? घड़ी के दिशा में चलना है। तो पहले पासे में कॉमन से ही चलना, ठीक है। तो पहले पासे में चलेंगे कॉमन से, तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? पहले हमें यहाँ पर 4 मिला है, तो इस 4 को ले लेंगे। जैसे मिला उसको उसी के नीचे लिख देना है। जैसे हमने क्या करा? पहले पासे में घड़ी की दिशा में चलना शुरू किया और कॉमन से ही चलना है। तो यहाँ पर चला तो हमें 4 मिला, इस 4 को यहाँ पर उठा के लिखना है पहले पासे वाले के नीचे। फिर आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला? 5 मिला, तो इस 5 को भी उठा के क्या करना? उसके नीचे लिखना है, नीचे लिखना है, ठीक है। अब और आगे चलेंगे तो वापस हमने जहाँ से चला वहीं पे आ गया, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जिस घर से हम निकले वहाँ पर वापस आ गए तो क्या मतलब फिर। तो इसीलिए तो यहाँ पर देखिए जिसे हमने चला वैसे वैसे लिख लिया। अब हम यहाँ पर दूसरे पासे में चलेंगे, दूसरे में भी कॉमन से चलना है। 2 से चले मतलब 6 से चलेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिला? 2 मिला, इस 2 को सीधा उठा के यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ से और आगे चलेंगे तो यहाँ पर हमें 3 मिला, इस 3 को भी उठा के सीधा इसके नीचे लिखना। जिस पासे में चल रहे उसके नीचे ही लिखना है, ठीक है, याद रखना। अब इसके बाद अब आगे चलेंगे तो वापस हमारा जहाँ से कॉमन चले वहीं आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा करने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है? अब यहाँ पर देखना, जैसे जो हमने यहाँ पर लिखा ये पहले पासे की लाइन है, ये दूसरे पासे की लाइन है, तो इनको आमने सामने कर देना। इसके सामने इसके सामने, ये दोनों आमने सामने हैं, ये भी एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे, और इनके भी आमने सामने ही करना है इनको भी, ठीक है। ये तीनों को हमने आमने सामने यानी कि जोड़ा बना दिया। जोड़ा बना दिया इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जोड़ा बना दिया, इसका मतलब है कि एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। जिससे पति का विपरीत पत्नी होता है, पत्नी का विपरीत पति होता है, ठीक है। वैसे कि वैसे यहाँ पर भी 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3, और 3 का विपरीत 5, 4 का विपरीत 2, और 2 का विपरीत 4, और 6 का विपरीत कौन होगा? तो पासा में हमें यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक दिखाई दे रहा था? हमें यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक दिखाई दे रहा, 1 से लेकर 6 तक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या गायब है? तो आपको हो गए 1 हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो 1 कॉमन को काट के जो नहीं दिखाई दे रहा वो कॉमन का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी लेटर की भी कभी कभी नहीं दिखाई देता, तो वो भी कॉमन का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 का विपरीत क्या होगा? 1, और 1 का विपरीत 6, 4 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 4, 5 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 5। हमें यहाँ पर किसका पूछा है? तो आप कहोगे हमें यहाँ पर जो पूछा है वो पूछा हमें 1 का विपरीत पूछा है। तो 1 के सामने यहाँ पर क्या है? 6 है। तो ऑप्शन में देखिए 6 कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर किसी का भी पूछा, अगर आपको मान लो प्रश्न में 4 का पूछा जाता है फिर भी आप 2 आसानी से बता देते हैं, तो यहाँ पर मैंने सभी का विपरीत निकालना बता दिया हूँ, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि यदि नीचे दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो 8 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, ये आपको बताना है। हालांकि ये प्रश्न मैंने 2 पासे वाला करवाया हुआ, हालांकि आसान है। धीरे धीरे हम अच्छे प्रश्नों को करेंगे तो हर प्रैक्टिस सेट में हम क्या करेंगे? हर टाइप को कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब ये हमारा एक खुला पासा है, मतलब घन है, इसको क्या करना? मोड़कर बनाना है, और 8 के विपरीत कौन सा होगा ये आपको बताना है। अब खुले पासे में होता क्या है कि आपको यहाँ पर 3
पॉइंट है याद रखना, मेन 2 याद रखना। पहला तो आपको क्या करना, एक छोड़ के एक चलना है लगातार तीसरी सतह में, ये भी फॉलो करना चाहिए, एक छोड़ के एक। और दूसरा आपको जिसका भी आप विपरीत निकालते हो तो विपरीत आपको सभी का निकालना है, एक का नहीं निकालना है, सभी का निकालना है। और उनके कोने और भुजे मिले हुए नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो डायरेक्ट बताओगे कि 8 का 7 है, डायरेक्ट बता दोगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी आप हो सकता आप नए हो सकता आप पुराने हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो तो बता दिया होगा, उनका तो आंसर भी आ गया होगा। जिसने अगर मेरे पिछले प्रैक्टिस सेट को देखा होगा वो तो आसानी से बता भी दिया होगा, ठीक है। तो जैसे एक छोड़ के एक चलना, सबसे पहले 6 से एक छोड़ेंगे तो 8 को छोड़ देना, ठीक है। 8 को छोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें 5 मिला, तो यहाँ पर 6 का विपरीत हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 8 से क्या करेंगे, 5 को छोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या मिला, 7 मिला, तो 8 का विपरीत क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 8 का विपरीत 7 हो जाएगा। फिर हमारे पास एक और बच्चा है, क्या बच्चा है, यहाँ पर 9। यहाँ पर भी क्या करेंगे, 9 एक तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, तो इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पर 10, यानी 9 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 9 का विपरीत 10 हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था अभी कि लगातार तीसरी सतह होना चाहिए, तो यहाँ पर तीसरी सतह आपको दिख रही है, तो हाँ यहाँ पर देखिए 6 से 1 छोड़ेंगे तो ये 5 हो जाए, मतलब एक दूसरे के विपरीत है। 8 से 1 छोड़ेंगे 5 को तो 7, ये तीसरी सतह है, इधर भी तीसरी सतह है। क्या इनके कोने भुजे मिल रहे हैं क्या, तो आप देखोगे तो नहीं मिल रहे हैं। जिसे 6 का विपरीत हमने अभी क्या निकाला है, 5 निकाला। क्या 5 और 6 का कोना भुजा मिल रहा है, तो आप कहोगे इनके कोना और भुजा नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसके कोना यहाँ पर है, भुजा यहाँ पर है, इसका कोना यहाँ पर, भुजा यहाँ पर क्या मिल रही, नहीं मिल रही है। इसके बाद हमने यहाँ पर 10 का विपरीत 9 बताया, क्या 10 और 9 का कोना भुजा मिल रहा है, आप कहोगे नहीं मिल रहा है, तो ये भी सही है, कोना और भुजा नहीं मिलना चाहिए। किसी भी एक का भी मिल गया मतलब वो विपरीत नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। विपरीत बदल जाएगा, कोना भुजा मिला किसी एक का भी, अभी 2 का तो नहीं मिला। तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या है, तो तीसरा 8 और 7। क्या 8 और 7 का कोना भुजा मिल रहा है, तो आप कहोगे नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर तीनों का कोना भुजा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब 100% हमने विपरीत निकाल लिया है। और हमें किसका पूछा है, 8 का पूछा है। 8 का विपरीत क्या निकला, 7 निकला है। तो ऑप्शन में देखिए 7 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न इसी पासे को बंद करने के लिए भी कहा जाता है, तो वो भी सबसे इम्पोर्टेंट, या फिर आपको पासे बंद पासे को खोलने को भी कहा जाता है। तो वो टाइप तो ऐड नहीं किया, लेकिन यहाँ पर मैंने बंद करने वाला किया, तो बंद करने वाला करवा देता हूँ। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि यदि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया, मतलब घन का आकार दिया जाता है, तो विकल्पों में से कौन सी आकृति संभव नहीं है। क्या कहा है, नहीं है। मतलब यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये हमें खुला पासा दिया है, जिससे हमने अभी प्रश्न को सोल्व किया उस प्रकार का। अब इसमें क्या होता है कि हमें यहाँ पर खुले पासे में सबसे पहले तो विपरीत पता करना, कि खुले पासे में विपरीत, जैसे हमने अभी पता किया था संख्या को, वैसे कि वैसे यहाँ पर विपरीत पता करना है। विपरीत पता करने के बाद आपको पता कि प्रश्न क्या कह रहा है कि संभव नहीं है। तो इसको कैसे सोल्व करना मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। अभी समझो, सबसे पहले इनमें हम विपरीत पता कर लेते हैं। विपरीत कैसे पता करते हैं कि यहाँ पर एक छोड़ के एक चलना है। अब तो आसान है कि W को एक छोड़ के एक चलेंगे तो यहाँ पर N आ जाएगा, तो W और N आपस में क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इससे T से एक छोड़ के चलेंगे तो यहाँ पर T का K, मतलब T का विपरीत क्या हो जाएगा, तो T का विपरीत K हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक और बच्चा, क्या बच्चा है यहाँ पर एंड और M, ठीक है। तो यहाँ पर भी W को छोड़ देंगे तो M आ जाएगा, तो यहाँ पर W का विपरीत क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए सॉरी M का क्या हो जाएगा, तो M का जो विपरीत हो जाएगा वो एंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंड, मतलब ठीक है, ये एंड हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अगर देखेंगे हम तो देखिए सबसे पहले आपको एक पता होगा कि हमेशा पासे पे विपरीत दिखाई नहीं देता है, कि अपोजिट जो रहता है वो छिपा हुआ रहता है, ठीक है। पड़ोसी दिखाई देता है लेकिन विपरीत हमेशा नहीं दिखाई देता है। क्या दिखाई नहीं देता है, विपरीत हमेशा नहीं दिखाई देता है, तो विपरीत हमेशा छिपा हुआ रहता है। अब हमने यहाँ पर क्या निकाला इस घन में कि W का विपरीत N है, N का W है, T का K है, K का T है, M का एंड है, एंड का M है, ये आपस में विपरीत है। तो अब देखिए जो पासा बनेगा उस पर एक कोई दिखाई देगा। अगर W दिखाई देगा तो N नहीं दिखाई देगा, N दिखाई देगा तो W नहीं दिखाई देगा। अगर आपको यहाँ पर T है, ठीक है, T है तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर T है, T दिखाई देगा तो आपको K नहीं दिखाई देगा, K दिखाई देगा तो T नहीं दिखाई देगा, M दिखाई देगा तो एंड नहीं दिखाई देगा, एंड दिखाई देगा तो M नहीं दिखाई देगा, ठीक है, कोई एक दिखाई देगा। अगर दोनों ही एक साथ दिख रहे हैं, अगर दोनों ही एक साथ दिख रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो पासा नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब ऑप्शन में देखिए, अब ऑप्शन के ऊपर रहेगा, पहले ऑप्शन में देखेंगे M दिख रहा हमें, कि M का विपरीत क्या है, N है, तो N नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये तो सही है, ठीक है। फिर एंड दिख रहा है, एंड का क्या है, तो एंड का सॉरी यहाँ पर M दिख रहा है, और M का विपरीत क्या है, M का विपरीत M है, मतलब ये दोनों की दोनों दिख रहे हैं, दोनों के दोनों दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये पासा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि विपरीत हमेशा
छिपा हुआ रहता है, लेकिन ये तो आपस में विपरीत है। एम और यहाँ पर क्या है, एम और एन आपस में विपरीत है और दोनों की दोनों एक साथ दिख रहे हैं, तो ये पासा संभव नहीं है, ये नहीं बनाया जा सकता। और हमें प्रश्न में कहा कि कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है, तो हमें यही कहा था, तो ये वाला नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। लेकिन हम ऑप्शन बाकी को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, ऑप्शन नंबर बी में एन दिख रहा है और एन का क्या है, डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू नहीं दिख रहा, सही है। एम दिख रहा है तो एंड नहीं दिख रहा, ये भी सही है। के दिख रहा है तो टी नहीं दिख रहा, ये भी सही है। तो ये पासा बना सकते हैं क्योंकि इनके विपरीत छिपे हुए, ठीक है, ये पासा बन सकता है। अगर आपको प्रश्न में कहा कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है, यानी कि कौन सी आकृति संभव है, तो फिर ऐसा वाला लगाना आपको, जैसे हमने अभी यहाँ पर चेक किया है। फिर सी को देखेंगे, यहाँ पर डब्ल्यू दिख रहा है, एन नहीं दिख रहा, तो ये सही है। एंड दिख रहा है तो एम नहीं दिख रहा, सही है। टी दिख रहा है तो के नहीं दिख रहा, ये भी सही है। तो ये भी पासा बन सकता है क्योंकि देखिए हमें प्रश्न ही पूछा था कि संभव नहीं है, तो कोई एक ही विकल्प सही रहता, वो ये वाला है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर चेक करके बता रहा हूँ। फिर यहाँ पर टी है, सॉरी एन है, एन का क्या है, के है, नहीं दिख रहा है, तो ये भी सही है। यहाँ पर टी है, टी का क्या है, के है, तो ये भी नहीं दिख रहा है। एंड है तो एम है, नहीं दिख रहा है, ये भी सही है। तो ये बाकी सारे के सारे पासे बन रही हैं, लेकिन ये वाला नहीं बन रहा, और हमें प्रश्न में पूछा था कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो वो ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर सही जवाब होगा, ये नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कर कि रवि 20 मीटर उत्तर की ओर, 30 मीटर दाएं और फिर 20 मीटर दाईं चलता है। अब वह किस दिशा की ओर मुख किए हुए है, मतलब ये हमारा दिशा दूरी का प्रश्न, ठीक है, डायरेक्शन का। और ये प्रश्न देखिए एसएससी स्टेनोग्राफर 6/8/2025 सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न है। इससे हालांकि एसएससी ने कहा है कि आप प्रश्न को रिवील मत कीजिए, मतलब प्रश्नों को नहीं करवा सकते पीवाईक्यूज, ठीक है, वो एसएससी ने कह रखा, लेकिन एसएससी स्टेनोग्राफर तक नहीं कहा था, तो इसलिए स्टेनोग्राफर का मैं करवा सकता हूँ, ठीक है। बाकी का तो आपको पता कि मैं यहाँ पर डेट वेट नहीं डालता हूँ, लेकिन पैटर्न को समझ के ही करवा रहा हूँ कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे कैसे नहीं बनते, वो सारे मैं पैटर्न के हिसाब से करवा रहा हूँ। लेकिन मैंने डेट नहीं डाला कि स्पेशली ये सीजीएल 2025 का प्रश्न है, या फिर ये CHSL 2025 का है, या दिल्ली पुलिस का है, या फिर ये किसी का भी मैं कोई ऐसा फिक्स डेट नहीं रखा हूँ, लेकिन टाइप जो है उसी टाइप से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पता होगा कि दिशा होती है, उसमें हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं। ऊपर की ओर उत्तर होता है और नीचे की ओर दक्षिण होता है, और राइट में क्या होता है, पूर्व होता है, और लेफ्ट में पश्चिम होता है, ठीक है। ये दिशा है, ठीक है, ये दिशा आपको पता है। अब हमें यहाँ पर दिशा दूरी में जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा चलना है। प्रश्न का कि रवि 20 मीटर उत्तर की ओर, मतलब मान लो रवि यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, और कह रहा है कि 20 मीटर उत्तर की ओर, तो उत्तर कहाँ पर है, ऊपर है, तो यहाँ से किधर जाएगा, वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना चला, तो 20 मीटर। अब 20 मीटर उत्तर की ओर, और आगे प्रश्न करा कि 30 मीटर दाएं, 30 मीटर दाएं, ठीक है। अब ये यहाँ से ऊपर जा रहा था, ऊपर गया और 30 मीटर मतलब दाएं मुड़ रहा, ठीक है। दाएं मतलब दायां, इसका इस तरफ हो जाएगा जैसे आप बैठे हो, तो 30 मीटर इसका कहना कि दायां, 30 मीटर दायां, फिर 20 मीटर दायां चलता है। 30 मीटर दायां और 20 मीटर दायां चलता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से चलना शुरू किया, 20 मीटर उत्तर की ओर गया, फिर दाएं मोड़ा और 30 मीटर चला, फिर से दाएं 20 चला, 20 चला मतलब ये वापस से इसी लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से ये इतना चला है, तो यहाँ पर कितना चला, 20 चला है, और कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ चुका है। किधर आ गया, तो यहाँ पर आ चुका है, ये इस तरफ मुख इसका खड़ा है, ठीक है। अब आगे प्रश्न करें अब वह किस दिशा की ओर और मुख किए हुए है, मतलब किस दिशा की ओर मुख करा हुआ है, मतलब इसका चेहरा किस दिशा की ओर है। तो आप कहोगे देखिए कि यहाँ से चलना शुरू किया, ये इधर गया तो उत्तर की ओर, इधर गया तो पूर्व की ओर, और इधर आया तो वापस से नीचे मतलब दक्षिण की ओर। नीचे देख रहा है इसका मतलब ये इधर जा रहा, तो ये दक्षिण की ओर, क्योंकि नीचे आपको पता है यहाँ पर दक्षिण है। तो यहाँ पर कितना चला, तो देखेंगे 20, 30, 50, 50, 20, 70 चल रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर डिस्टेंस नहीं पूछा, अगर यहाँ पर कितनी दूरी पर है तो ये वाली दूरी इसकी 30 हो जाएगी, लेकिन ये वाली दूरी भी नहीं पूछ रहा है। हमें पूछा है कि ये किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा, तो ये दक्षिण दिशा की ओर है। तो दक्षिण ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर कहा कि प्रश्न के प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक बिंदु से ये 30 मीटर की दूरी पर है, ये हम आसानी से बता देते हैं। लेकिन हमें प्रारंभिक बिंदु नहीं पूछा, ये किस दिशा की ओर खड़ा है, मतलब किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, ये हमें प्रश्न पूछा था, तो वो दक्षिण की ओर है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस और भागित को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणे और माइनस को
प्लस पर बदल दिया जाए तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मतलब ये हमारा गणितीय संक्रिया का प्रश्न, ठीक है। गणितीय संक्रिया का प्रश्न हमेशा आपको एक या दो प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे और इसकी भी टाइप होती है, चिन्हों को चेंज करना, चिन्हों को बदलना, ऑप्शन से उठा के रखना, संख्या को बदलना, सारे प्रश्न बनते हैं और धीरे धीरे मैं सारे करवा दूंगा, ठीक है। अब प्रश्न क्या क्या कहना है कि देखिए, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि प्लस और भागित को बदलना है, तो इन प्लस और भागित को हमें क्या करना, आपस में बदलना, तो इसको हम बदलेंगे प्लस और भागित को। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे ये भी कहा था कि यहाँ पर देखिए प्लस और भागित को बदलना है और यहाँ पर कह रहा है कि गुणे और माइनस को भी बदलना है। यहाँ पर कह रहा है कि गुणे और माइनस को भी बदलना है, तो इस गुणे और माइनस को भी हम क्या करेंगे, आपस में बदल देंगे। जहाँ माइनस का चिन्ह होगा वहाँ गुणे का और जहाँ गुणे का होगा वहाँ माइनस का। अब इस समीकरण को क्या करेंगे, बोर्डमास रूल पे सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले समीकरण में 3 लिखा है तो 3 को लिख लेता हूँ। यहाँ पर क्या करते हैं, 3 को लिखते हैं और यहाँ पर भागित है और भागित और प्लस को आपस में बदलना है, तो भागित की जगह यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, उस संख्या 4 को लिखेंगे। फिर माइनस और गुणा को बदलना, तो यहाँ पर माइनस की जगह गुणा लगाएंगे, उस संख्या यहाँ पर 5 लिख लेंगे। और अगला क्या है, 6। अब यहाँ पर गुणा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे क्योंकि इनको आपस में बदलना है, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे और यहाँ पर प्लस है वहाँ पर क्या करेंगे, भागित लगाएंगे, अगली संख्या 2 को लिखेंगे। अब इस समीकरण को हमें सोल्व करना है, ठीक है। क्या करना, इस समीकरण को सोल्व करना है। ये हमने जैसे जहाँ पर भागित था वहाँ पर प्लस लगाया, जहाँ पर गुणा था माइनस लगाया, जहाँ पर माइनस था वहाँ पर गुणा लगा लिया और जहाँ पर प्लस था वहाँ पर भागित लगा दिया। प्रश्न के हिसाब से हमने यहाँ पर चिन्ह को चेंज कर दिया। और बोर्डमास रूल पे सोल्व करो। सबसे पहले क्या करते हैं, हम भाग सोल्व करते हैं, फिर गुणा, फिर माइनस, फिर प्लस, ठीक है, प्लस माइनस जो भी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, काटेंगे, तो यहाँ पर कितनी बार में कट रहा है, 3 बार में, मतलब 2 3 से भाग दिया तो 3 बार में गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर से उतारेंगे 3 प्लस, यहाँ पर सीधे इसका गुणा भी कर सकते हैं लेकिन मैं एक स्टेप और समझाने के लिए कर देता हूँ। यहाँ पर 5, ऊपर से भी उतरेगा 3, ठीक है, क्योंकि इसको सोल्व किया तो 3 आया। अब इसे सोल्व करेंगे, इसमें सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो अब इसमें हमें क्या सोल्व करना है, गुणा। तो यहाँ पर 3 तो वैसा ही रहेगा, प्लस का भी वैसा ही रहेगा। अब इसका गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 आएगा। ऊपर से क्या करेंगे, -3 उतारेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लस वाला सोल्व करना, फिर माइनस का। तो प्लस करेंगे, 20 और 3 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे, तो आपको हो गए 23 हो जाएंगे और ऊपर से -3 और उतर जाएगा। अब इसे सोल्व करेंगे तो 20 में से मतलब 23 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर लास्ट में कितना आएगा, 20 आएगा। प्लस का आएगा कि माइनस का, तो आपको हो गए प्लस का ही आएगा। तो समीकरण को सोल्व करने नंबर कितना आ रहा, 20 आ रहा, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, ठीक है। 20 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रश्न में चिन्ह चेंज करके सोल्व करने के लिए कहा तो चिन्हों को चेंज कर देना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 26 पे। अब 26 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाता है। मतलब ये हमारा अर्थपूर्ण मतलब क्रम व्यवस्था का ही प्रश्न तार्किक और अर्थपूर्ण वाला है। इसमें देखिए आपको लेटर भी मिलते हैं और शब्द भी मिलते हैं। तो शब्द में क्या है कि जैसे हमें यहाँ पर क्या दिया है, तो बीज दिया है, वृक्ष दिया है, फर्नीचर दिया है, लकड़ी दिया है और पौधा दिया है। तो ऐसे आपको राजधानी, राज्य, जिले वगैरह भी मिलते हैं, या फिर किसी इंसान की जैसे किशोर हो गया, बचपना हो गया, युवा हो गया, बुढ़ापा वाला, ऐसा भी आपको कुछ भी मिल सकता है। बस आपको यहाँ पर तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाना है। तो इसमें 2 क्रम होते हैं, घटते क्रम और बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो यहाँ पर हम बढ़ते क्रम में हमेशा पहले बताते हैं, फिर माइनस मतलब घटते क्रम में बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बीज, वृक्ष, फर्नीचर, लकड़ी, पौधा। तो इनमें सबसे पहला स्टेप किसका रहेगा, तो आपको होगा सबसे पहले बीज रहेगा। तो बीज मतलब 1 नंबर वाला पहला आएगा, ठीक है। सबसे पहले बीज रहेगा तो बीज को हमने ले लिया है। बीज के बाद बीज क्या करेंगे, हम बोएंगे तो क्या बनेगा, वृक्ष बनेगा या पौधा बनेगा। तो सबसे पहले पौधा बनेगा। वृक्ष मतलब बड़े को कहते हैं, पौधा मतलब छोटा। तो यहाँ पर वृक्ष और पौधे में कन्फ्यूज मत होना, सबसे पहले वो पौधा बनेगा। यहाँ पर हम 5 वाले को लेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर बीज के बाद पौधा बनेगा, पौधा के बाद क्या बनेगा, तो वृक्ष बनेगा। तो वृक्ष बनेगा तो फिर 2 नंबर वाला आएगा, वृक्ष बना। और वृक्ष बनने के बाद उस वृक्ष का फर्नीचर बनेगा, डायरेक्ट नहीं, उस वृक्ष की हम लकड़ी लेंगे तो उसके बाद लकड़ी आएगी, ठीक है। क्या आएगी, लकड़ी लेंगे तो लकड़ी आएगी, तो फिर 4 नंबर वाला आ जाएगा। लकड़ी की का क्या बनाएंगे हम, फर्नीचर बनाएंगे। लकड़ी की हम क्या करेंगे, फर्नीचर बनाएंगे, तो 3 नंबर वाला लास्ट में आएगा। तो 1 5 2 4 3 क्या ऑप्शन में दिया है, तो 1 5 2 4 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। तो ये क्रम हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो इसका तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम कैसा बनेगा, तो ऐसा बनेगा कि बीज, फिर पौधा, फिर वृक्ष, फिर लकड़ी, फिर फर्नीचर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, 1 5 2 4 3, ठीक है।
बाकी आपको यहाँ पर 3, 4, 2, 2, 5, 1 भी मिल सकता है ऑप्शन में, लेकिन वो है नहीं, क्योंकि बड़े से छोटा भी तो हो सकता है, उल्टा क्रम भी तो पूछ सकता है, ठीक है, अवरोही क्रम, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 27 पे। अब 27 नंबर का प्रश्न दिया है। अब ये जो प्रश्न हमारा कौन सा, बैठक अवस्था का प्रश्न, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या करे कि 6 मित्र जे, के, एल, एम, एन और ओ एक वृत्ताकार मेज के परिध केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। मतलब यहाँ पर देखिए बैठक अवस्था के प्रश्न को काफ़ी सारे स्टूडेंट सोल्व नहीं करते हैं, समय लगता है, एक तो टाइम थोड़ा सा लगता करके नहीं करते हैं, दूसरा क्या करते हैं कि ये प्रश्न घुमावदार रहते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते करके छोड़ भी देते हैं। लेकिन कोशिश करना आपको इनको भी जल्दी सोल्व करो। और कैसे सोल्व करना देखिए, सबसे पहले प्रश्न करें कि 6 मित्र जे, के, एल, एम, एन, ओ एक वृत्ताकार मेज के परिध केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। मतलब वृत्ताकार मतलब गोल वाला, ठीक है, वृत्त के साथ गोल होता है, तो यहाँ पर ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, केंद्र मतलब बीच में होता है, इसकी तरफ मुख करके बैठे हैं, ठीक है। मतलब कितने 6 लोग हैं, तो सबसे पहले देखिए 6 लोग बैठे होंगे तो ये इधर ही देख के बैठ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 6 लाइन खींच लेता हूँ, क्योंकि 6 लोग तो बैठे ही हैं। तो 6 लोग बैठे हैं, तो ये 6 लोग बैठे हैं, तो यहाँ पर मैं 6 लोग बना देता हूँ, ये 6 स्थान है, ठीक है, मतलब इनके 6 स्थान है, ये 6 लोग बैठ रहे हैं और किधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, तो मैंने इसी लाइन खींच दी है, ठीक है। अब प्रश्न आगे क्या कह रहा है, एम एन के ठीक बगल में नहीं बैठा है। जो एम है ये एन एम के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो इसको छोड़ो, अभी इस वाले हिस्से को छोड़ो, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एम जे के ठीक बाईं ओर बैठा है। जो एम है जे के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो मान लो यहाँ पर हम एम को बिठाते हैं और एम जे के ठीक बाईं ओर, तो जे को कहाँ पर बिठाएंगे कि बाईं ओर हो जाएगा, तो जे को हम यहाँ पर बिठा देंगे, तो एम जे के ठीक बाईं ओर हो जाए, ठीक है। तो एम जे के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो एम जे के ठीक बाईं ओर हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि इधर घूम के बैठे हैं, तो जे का बायां इधर हो जाएगा और दायां इधर हो जाएगा, ठीक है। तो एम जे के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे प्रश्न करें कि जे एल के सम्मुख बैठा है। जे जो है एल के सम्मुख बैठा है, तो एल के सम्मुख मतलब क्या है कि सामने बैठा है। जे एल के सम्मुख बैठा है मतलब सामने बैठा है, तो जे यहाँ पर, तो इसके सामने यहाँ पर एल होना चाहिए, क्योंकि एल सम्मुख बैठा तो एल यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो जे एल के सम्मुख बैठा तो ये आमने सामने हो जाएंगे, जैसे इसके सामने, ये सभी के सामने आमने सामने है, ठीक है। अब आगे प्रश्न करा कि जो कि के ठीक दाएं दाएं बैठा है, जो मतलब एल, ठीक है, सॉरी यहाँ पर एल, यहाँ पर कह रहा है कि जे एल के सम्मुख बैठा है, जो कि के ठीक दाएं बैठा, मतलब एल के दाएं बैठा है। तो एल को यहाँ पर, मतलब के को यहाँ पर बिठा देंगे, के को यहाँ पर बिठा देंगे, तो ये इसके दाएं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ी दाएं बैठा है तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। के कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर के को बिठाएंगे तो के का दायां इधर हो जाएगा। तो जो किसके के दाएं बैठा था, ठीक दाएं, कौन, एल, क्योंकि जे एल के सम्मुख बैठा है, जो के ठीक दाएं बैठा, तो यहाँ पर के हो जाएगा, ठीक है। अब आगे ये प्रश्न पूछा था कि, और देखिए आगे तो हमने यहाँ तक तो कर लिया, ठीक है, के ठीक दाएं बैठा है, तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब हमने यहाँ पर इतनी सी लाइन को छोड़ा था, कौन सी वाली लाइन, तो ये वाली लाइन, कि एन एम के ठीक बगल में नहीं बैठा है। अब एम जो है, एन जो है एम के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो इसके बगल में नहीं बैठा है, एन एम के बगल में नहीं बैठा, इसका मतलब एन यहाँ पर आएगा, एन यहाँ पर आएगा, और एक आदमी कौन बचा है, ओ यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि 6 लोग थे, 6 स्थान है, ठीक है। तो इस प्रकार का। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न करें कि एल के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। एल के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो एल के बाईं और दूसरे स्थान पर हमें कौन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमें जो दिखाई दे रहा है, वो जो दिखाई दे रहा है, हमें कौन दिखाई दे रहा है, तो आपको हो गए, जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एन दिखाई दे रहा है, कौन दिखाई दे रहा है, एन दिखाई दे रहा। तो एन ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि एल के बाएं ओर का, तो एल का बायां इधर हो जाएगा और दायां इधर हो जाएगा, तो एल की बाएं और दूसरे स्थान पर एन बैठा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 28 पे। अब 28 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर कथन दिया है और उसके 2 निष्कर्ष दिए। कथन मतलब न्याय निगमन का प्रश्न है, सिलोजिज्म का, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कथन को सत्य मानना है, कथन को समझना है, उसके बारे में फिर निष्कर्ष क्या कह रहा है आपको ये बताना है। तो कथन भी हमें यहाँ पर ऊपर दिया है। सबसे पहले कथन को सत्य मानना, क्या करना है, कथन को सत्य मानना है, मतलब मान लो मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि कथन को आप अपने पिता के समान मानिए, और उसकी बात हमेशा आपको सुनना है। जैसे कह रहा है कि सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, तो आपको सुनना ही है कि सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, इसकी सुनना है। आप अपने मन से ये मत कहना कि सभी कुत्ते बिल्लियाँ कैसे हो सकते हैं, आप अपने मन से मत कहना है, ठीक है। आपको हमेशा कथन की सुनना है और सत्य मानना है।
तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सभी कुत्ते, मतलब मान लो कुत्ते का मैं के ले रहा हूँ, ठीक है। आप ये मत समझना कि के कुत्ते मतलब डी मतलब डॉग, ऐसा सोचना मत, बस कुत्ते मतलब मैं यहाँ पर सभी कुत्ते का के ले रहा हूँ, ठीक है। के मतलब कुत्ते, समझने के लिए आप यहाँ पर शब्द भी लिख सकते हो लेकिन उतना समय रहता नहीं है, तो यहाँ पर कुत्ते को समझने के लिए के ले लेते हैं। तो सभी कुत्ते क्या है, बिल्लियाँ हैं। अब जितने भी ये कुत्ते सभी के सभी बिल्लियाँ, इसका मतलब ये बिल्लियाँ के अंदर आ जाएंगे और बिल्लियाँ का डायग्राम बाहर से बन जाएगा। तो सभी के सभी कुत्ते क्या है, बिल्लियाँ, ठीक है। तो ये कुत्ते बिल्लियाँ के अंदर दिख रहे हैं, बिल्लियाँ का मैंने बी ले लिया। अब दूसरे को देखिए, दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पर, दूसरा कोई कह रहा है कि कोई भी बिल्ली चूहा नहीं है। अब जो कोई भी बिल्ली है वो चूहा नहीं है। चूहा नहीं, इसका मतलब ये है कि चूहे का डायग्राम हम अलग बनाएंगे, और कोई भी बिल्ली चूहा नहीं है तो चूहे का मैं यहाँ पर सी ले लेता हूँ, ठीक है। या आप यहाँ पर रेड भी ले लो लेकिन मैं सी लिया, सी मतलब चूहा। तो कोई भी बिल्ली चूहा नहीं है, तो ये कोई भी नहीं है तो मैंने क्रॉस लगा दिया, ठीक है, कि कोई भी बिल्ली चूहा नहीं है। अब प्रश्न क्या, मतलब हमें यहाँ पर कथन को समझना होगा कि कथन क्या कह रहा है। तो यहाँ पर कथन कह रहा है पहला वाले कि कुछ चूहे बिल्लियाँ हैं। क्या आपको यहाँ पर कुछ चूहे बिल्लियाँ हैं, नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमें तो पहले ही कहा था कथन में कि कोई भी बिल्ली चूहा नहीं है, तो कुछ चूहे बिल्लियाँ हैं, ये कैसे हो सकता है। तो ये वाला गलत है कि कुछ चूहे बिल्लियाँ हैं तो नहीं है, कुछ चूहे बिल्लियाँ नहीं है, पहले इसने कह दिया था कथन में भी कोई भी बिल्ली चूहा नहीं है, तो यहाँ पर बिल्लियाँ नहीं है, तो ये गलत है। अब दूसरे को देखिए, दूसरा कह रहा है कि कुछ कुत्ते चूहे हैं। क्या आपको यहाँ पर कुछ कुत्ते चूहे दिख रहे हैं क्या, तो नहीं। क्यों नहीं दिख रहे, देखिए एक तो पहली बात तो सभी के सभी कुत्ते बिल्लियाँ का अंदर है, और जब कोई भी बिल्लियाँ अगर चूहे नहीं है तो कुत्ते कैसे हो सकते हैं, जब बिल्लियाँ तो बिल्लियाँ के अंदर तो कुत्ते हैं, तो यहाँ पर तो संभावना भी नहीं बनती है, ठीक है। संभावना भी नहीं बन रही कि यहाँ पर कुछ कुत्ते चूहे हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर कथन में भी नहीं कहा था कि कुछ कुत्ते चूहे, वो भी नहीं कहा था, और बाकी सारे कुत्ते बिल्लियाँ के अंदर है, यहाँ पर कुछ तो हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों की दोनों निष्कर्ष से क्या है, गलत है। ना तो कुछ चूहे बिल्लियाँ दिख रही है और ना ही कुछ कुत्ते चूहे दिख रहे हैं, तो दोनों की दोनों गलत है। तो न तो निष्कर्ष पहला और न ही दूसरा अनुसरण करता है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 29 पे। अब 29 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, देखिए इसमें भी कथन दिया है। ये जो हमारा प्रश्न है कथन निष्कर्ष में हमें यहाँ पर क्या करना होता है कि लॉजिकली समझना होगा। जैसे कथन कह रहा है कि लचीलापन यहाँ पर असफलताओं से असफलताओं से उबरने में मदद करता है, लेकिन गलतियों से सीखे बिना प्रगति रुक सकती है। गलतियों से सीखे बिना प्रगति रुक सकती है, कथन कह रहा है। अब हमें यहाँ पर इसके निष्कर्ष के ऊपर ध्यान देना कि ये निष्कर्ष पहला क्या है, दूसरा क्या है। तो पहला देखिए, पहला कह रहा है कि अकेला लचीलापन प्रगति सुनिश्चित नहीं कर सकता है। तो ये सही है कि अकेला लचीलापन प्रगति सुनिश्चित नहीं कर सकता, ये कथन के हिसाब से सही है कि लचीलापन असफलताओं से उभरने में मदद करता है, ठीक है। लचीलापन असफलताओं से उभरने में मदद करता है, लेकिन गलतियों से सीखे बिना प्रगति रुक सकती है। तो ये बात तो सही है कि अकेला लचीलापन प्रगति सुनिश्चित नहीं कर सकता, मतलब अकेला प्रगति सुनिश्चित नहीं कर सकता है, तो ये तो सही, मतलब ये वाला सही है, ठीक है। दूसरे को देखिए, दूसरा कह रहा है कि गलतियों से सीखना पूर्ण प्राप्ति की गारंटी देता है। क्या आपको किसी काम में गलतियां हो गई, आप गलतियों से सीख मिलती है, क्या उससे पूर्ण प्राप्ति की गारंटी होती है, मतलब बाद में प्राप्ति की गारंटी होती है क्या, तो नहीं। अगर हमने किसी चीज़ को गलती हुई थी, फिर हमें पता चल गया कि यहाँ पर गलती है, इस गलती को नहीं करेंगे, और गलती करके सीख मिलती है, तो क्या जो गलती करके सीख मिलती है क्या उनसे हमें वापस से पूर्ण प्राप्ति भी गारंटी होती है क्या, तो फिर भी गारंटी नहीं होती। हमें सीख मिल जाती है लेकिन पूर्ण प्राप्ति की गारंटी नहीं होती। तो यहाँ पर जो निष्कर्ष में दूसरा वाला वो इसके हिसाब से नहीं, क्योंकि इसने कहा कि रुक सकती है, तो गारंटी थोड़ी ना मिली, जबकि इसने कहा था कि गलतियों से सीखे बिना प्रगति रुक सकती है, तो ये तो बात सही है। लेकिन इसने तो गारंटी का कहा, इसने कहा कि रुक सकती है और यह करा कि गारंटी देता है, तो गारंटी तो नहीं देता है कि हमें पूर्ण प्राप्ति हो, नहीं, रुक सकती है, ये भी मतलब सीखने के बाद भी रुक सकती है, तो इसीलिए निष्कर्ष दूसरा तो गलत है। लेकिन पहला देखिए, अकेला लचीलापन प्रगति सुनिश्चित नहीं कर सकता, तो ये बात सही है कि लचीलापन असफलताओं से उबरने में मदद करता है, लेकिन अकेला नहीं कर सकता, तो ये वाला सही है, ठीक है। पहला वाला निष्कर्ष सही है कथन के हिसाब से। तो ऑप्शन में देखिए पहला कहाँ पर है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और ये प्रश्न भी एसएससी स्टेनोग्राफर 8/8/2025 सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 30 पे। अब 30 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा कैलेंडर का प्रश्न है, वैसे
आसान प्रश्न है, क्योंकि मैं धीरे धीरे टाइप लेवल बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है कि एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। ठीक है, यानी कि एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं और एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जिसे यहाँ पर देखिए, एक तो हमारा साधारण हो जाएगा, यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ, मतलब एस मतलब साधारण। ठीक है, एस मतलब हमारा साधारण हो जाएगा, एरर मतलब लीप ईयर। ठीक है, तो इसका ये कहना है कि एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं और एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो साधारण वर्ष में एक साल में कितने दिन होते हैं, तो आप कहोगे एक साल में साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में एक साल में साधारण मतलब लीप ईयर में कितने 366 दिन होते हैं। तो इसने कहा कि एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो यहाँ पर हम दोनों का ही पता कर लेते हैं। तो दोनों का पता करने के लिए आपको पता है कि हमें 7 से भाग देना होगा। 7 से भाग देंगे तो 7 से भाग देंगे तो दोनों का पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही बार में 2 प्रश्न क्लियर हो जाएंगे, साधारण वर्ष भी और विषम भी। तो साधारण वर्ष में देखिए, सबसे पहले इसमें भाग देंगे। ठीक है, तो भाग देंगे तो 7 पंजे 35, कितना 7 पंजे 35, यहाँ पर एक बचेगा तो 15 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक बच्चा है, 7 पंजे 35, ये कटा 7 पंजे 35, एक बचा तो कितने हो गए 15, 15 होगा, फिर 7 दूनी 14, यहाँ पर कितना बचा, फिर यहाँ पर वापस से एक बचा, क्योंकि यहाँ पर 15 हो गया था और 7 दूनी 14, कितना बचा, एक बचा। तो यहाँ पर 52 प्लस 1, मतलब यहाँ पर 52 प्लस 1 यानी कि 52 सप्ताह प्लस 1 एक शेष बचा। ठीक है, तो यहाँ पर विषम दिन कितने बच रहे, एक बच रहे हैं। अब सेम तरीके से यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर 7 पंजे 35, यहाँ पर भी 5 बार में कटा है, एक बचा, कितना बचा, एक बचा, तो 16 हो जाएंगे। वापस से करेंगे तो 7 दूना 14, यहाँ पर 2 बार में कटा है, अब यहाँ पर 16 हो गया था, अभी कितना बचा, सॉरी 16 हो गया था, 7 दूनी 14, अब बचा कितना, तो 2 बचा है। तो यहाँ पर कितना बच रहा है, तो 52 सप्ताह प्लस 2, तो यहाँ पर 2 बच रहा है। तो लीप ईयर में कितने बचते हैं विषम दिन, 2 बचते हैं, और साधारण वर्ष में कितने बचता है, 1 बचता है। जैसे यहाँ पर 1 बचा है, यहाँ पर हमारे पास कितना बचा है, 1 बचा है। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमारे पास कितना बचा, 1 बचा है, तो यहाँ पर 52 सप्ताह प्लस 2 बचा है। तो हमें साधारण वर्ष पूछा, साधारण वर्ष में 1 बचता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और लीप ईयर में कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, लीप ईयर में 2 बचेगा और साधारण वर्ष में 1 बचेगा, ये दोनों ही आपको याद रखना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 31 पे। अब 31 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि चित्र में कितने त्रिभुज है। अब यहाँ पर आपको आकृति वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसे त्रिभुज काउंट करना, आयत काउंट करना, वर्ग काउंट करना, ट्रिक से कैसे काउंट करना, मैं सारा बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस चित्र में कितने त्रिभुज है ये आपको बताना, इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है ये आपको बताना। तो बताइए, अगर आपको पहले से आता है तो खुद से भी सोल्व करना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बेसिक बताता हूँ कि ये जो हमारे पास एक आकृति दिख रही है, ठीक है, ये वाली आकृति बनाया, ये क्या है, ये भी एक त्रिभुज है। अगर मैं एक प्रकार की वापस से आकृति कुछ इस प्रकार की बनाऊं, कौन सी वाली, ये वाली बनाऊं, क्या ये भी एक त्रिभुज है, तो ये भी त्रिभुज है। अगर मैं यहाँ पर आपको मैं इस प्रकार की आकृति बनाई हुई दूं आपको, जैसे ये वाली तो लाइन खींची, इसमें मैं एक और ये वाली लाइन खींच लूँ और ये लाइन खींच लूँ, तब भी ठीक है। या फिर मैं इसका एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच के मैंने एक लाइन यहाँ से भी खींच दी थी कि ये भी आकृति है। ऐसी आकृति में त्रिभुज कैसे काउंट करोगे, तो देखिए सबसे पहले ये तो स्पष्ट रूप से हमें यहाँ पर सिंगल त्रिभुज दिख रहा है, सीधी सी बात है, गिनेंगे या कुछ भी करो ये तो सिंगल है। इसके बाद इसको देखेंगे तो गिनेंगे तो 1 2, एक बड़ा वाला 3, यहाँ पर हमें 3 दिख रहा है, लेकिन ऐसे में गिनते बड़ा हो गया तो क्या करोगे, तो आपको क्या करना है, जब आपको ऐसी लाइन मिले तो कॉलम में संख्या लिखना। जैसे ये पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है, और इन दोनों को जोड़ देना है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 और 2 3 हो जाएंगे। तो गिनने पर भी और जोड़ने पर भी 3 आ रहा है, तो इस आकृति में 3 त्रिभुज है। ऐसा कैसा सेम यहाँ पर भी लगाना, नीचे से इस कॉलम में 1 लिखेंगे, ये हमारा 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे। ऊपर भी यहाँ से बेस बन रहा है, तो यहाँ पर भी इस कॉलम में 1 और ये हमारा 2, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 1 और 2 3, यहाँ पर भी 1 और 2 3, और इन दोनों को जोड़ेंगे प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएंगे। तो इस आकृति में 6 है। ठीक है, इस आकृति में 6 त्रिभुज है। यहाँ पर कितने त्रिभुज है, 6 त्रिभुज है, इसमें 3 है, इसमें 1 है। ठीक है, तो ये तरीका तो आपको पता होगा, ये लॉजिक तो आपको पता ही होगा। ठीक है, या फिर आपको ऐसा भी मिल सकता है, इससे मैंने कहा कि बड़ी वाली आकृति आपको कुछ इस प्रकार की मिली, ये वाले, ठीक है, ऐसी मिली, और इसमें आपको कुछ ऐसी लाइन और खींची हुई मिल जाती है, कैसी, ऐसी लाइन। तो फिर भी आपको कुछ नहीं करना, कॉलम में संख्या लिखना 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, सभी को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने 6 हो जाएंगे। तो इस प्रकार का भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका आपको पता भी होगा, और नहीं भी पता तो आपको ये याद रख लेना। ठीक है, अब ऐसे केस हम क्या करेंगे, यहाँ पर बताएंगे इस वाली आकृति में। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम कॉलम में संख्या लिखना है, जैसे आधी आधी कर लेंगे तो यहाँ से बेस बन रहा है तो इसमें संख्या लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से नीचे भी हो और ऊपर भी है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में पता करेंगे। तो कॉलम में संख्या लिखेंगे तो 1,
फिर यहाँ पर 2, फिर ये हमारा 3, ठीक है। ये हमने क्या किया, कॉलम में संख्या लिख लिया और इनको आपस में जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 6 है। सेम तरीके से यहाँ पर भी लिखेंगे तो ये 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3 और इनको भी आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और नीचे भी सेम तरीके से संख्या लिखिए, यहाँ पर नीचे भी लिखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 1 है, फिर ये हमारा 2 है, फिर यहाँ पर 3 है और इनको भी आपस में जोड़ देंगे क्योंकि ये नीचे से नीचे वाले हिस्से को देख रहा हूँ, यहाँ से इतने वाले हिस्से को नीचे देख रहे हैं, ठीक है। तो इनको भी आपस में जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर 6 हो जाएंगे। क्या आपको यहाँ पर डायरेक्ट आप यहाँ पर गिन सकते थे, जैसे 1 2 3 फिर 2 फिर 3 3 2 2 3 3 ऐसे गिन सकते, नहीं गिन सकते थे। तो इसीलिए आपको ये वाला जो तरीका अभी मैंने बताया था पीछे जस्ट, वो तरीका पता होना चाहिए, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट बता सकते हो। हमने यहाँ पर क्या करा, सभी को लाए, अब सभी को आपस में जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 6 और 6 कितने हो जाए, इनको प्लस कर देंगे, इनको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर सभी को प्लस करने पर कितने हो रहे हैं, तो 6 6 12 6 18 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 18 हो रहे हैं। तो ये जो आकृति है, ठीक है, ये जो आकृति इसमें कितने त्रिभुज है, 18 त्रिभुज है। ऑप्शन में देखिए 18 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वाला तरीका पता होना चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, ऐसी आकृति हो तो क्या करना है, यहाँ पर ऐसी लाइन खींची हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें कॉलम में संख्या लिखना है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे मैंने आपको बता दिया ये ट्रिक, तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 32 पे। अब 32 नंबर का प्रश्न दिया है। अब यहाँ पर मैंने वर्ग वाला ऐड नहीं किया, मैं अगले प्रैक्टिस सेट में करवा दूंगा। उसकी भी ट्रिक है कि बड़ी आकृति मिले तो किस ट्रिक से सोल्व करना चाहिए, मैं बता दूंगा, ठीक है। जैसे त्रिभुज का बताया वैसे कि वैसे हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग लाऊंगा। जैसे आयत हो गया, अभी जैसे वर्ग हो गया, ठीक है। अब ये जो प्रश्न दिया है, प्रश्न करा कि दिए गए प्रश्न में चित्रों को दर्पण के सामने रखने पर कौन सी विकल्प आकृति प्राप्त होगी। दर्पण के सामने पर कौन सी विकल्प आकृति प्राप्त होगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। मतलब हमें यहाँ पर पी क्यू रेखा दिया है, ठीक है। ये हमें पी क्यू रेखा दी है और रेखा मतलब इस समय ये दर्पण इस तरफ है। इसका मतलब है कि इन लेटरों का जो दर्पण प्रतिबिंब इस साइड बनेगा। कहाँ पर बनेगा, दाएं ओर बनेगा। तो देखिए, जब आपको दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्न को सोल्व करना है, इसमें दो ही तरह, दाएं बनता है, बाएं बनता है, या फिर जल वाला बनता है, ठीक है। 3 बनते हैं प्रतिबिंब। देखिए, एक तो ये आपको दिया गया है, एक आपका ऐसा बनेगा जिससे यहाँ से नीचे वाला बनेगा, ठीक है, नीचे वाला बनेगा। एक आपका ऐसे में से ऐसा बन सकता है, ठीक है, ऐसा बन सकता मतलब बाएं ओर भी बन सकता है। तो यहाँ पर बाएं ओर भी बन सकता है, ये दाएं ओर है, ये जल है और दाएं ओर है, ठीक है। ये कौन सा, ये बाएं ओर है, ये दाएं ओर है। तो ये आपको 3 टाइप के दर्पण प्रतिबिंब बनते हुए दिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्रतिबिंब बनेगा तो सबसे पहले एल का बनेगा और आपको गलती निकाल के ही सोल्व करना है। तो सबसे पहले एल का बनेगा और एल कैसा दिखाई देगा, तो एल कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। एल का ऐसा बनेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो सभी में है, अभी हमने गलती निकालने को कहा था, ठीक है। तो सबसे पहले एल का बनेगा तो हमने एल का बना लिया, ठीक है। गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना तो आपका प्रश्न जल्दी सोल्व होगा, आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यू का बनेगा तो यू पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई उल्टा भी नहीं होगा ना कुछ भी नहीं होगा, वैसा कि वैसा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो ये कह रहा है कि एप का बनेगा, ये ऑप्शन भी कह रहा है कि एप का बनेगा। क्या एल के बाद एप का बनेगा क्या डायरेक्ट, नहीं, जैसे लेटर है वैसे ही पलटेंगे। तो ये ऑप्शन हमें गलत कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी और सी नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा कि गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना है। तो सबसे पहले एल का बनेगा फिर यू का बनेगा, लेकिन ऑप्शन का कहना था कि एप का बनेगा। भाई जैसे हम कहीं पे अपनी लाइन लगते हैं तो सबसे पहले जो पहले नंबर पर रहेगा उसको मिलेगा, फिर दूसरे नंबर वाले को मिलेगा, फिर तीसरे नंबर वाले को मिलेगा, ऐसे करके एक एक को वो चीज़ मिलती है। कोई भी चीज़ मान लो हमें बट रही है और हम लाइन लगे, जैसे यहाँ पर ये कौन है, रेखा है, यहाँ पे कोई चीज़ हमें मिल रही थी कि बट रही है, कोई चीज़ बट रही है, तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले किसको मिलेगी, इसमें एप को मिलेगी, नहीं, सबसे पहले वो चीज़ एल को मिलेगी, फिर यू को मिलेगी, फिर एप को मिलेगी, फिर टी को मिलेगी, फिर आई को मिलेगी, फिर यू को, फिर आर को, फिर एप को। अब आप कहोगे कि सर मान लो आर ले लिया तो भाई वो तो गलत है ना, गलत तरीके से थोड़ी, तो हमें यहाँ पर सही करना है। तो इसलिए सबसे पहले एल, तो एल का बनेगा, फिर यू, अब किसका बनेगा, एप का बनेगा। तो एप का बनेगा तो एप भी उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्यों कर रहा हूँ, जैसे अब ये यहाँ से ले लेगा तो वापस चले जाएगा, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एप का ऐसा बनेगा, तो एप का बनेगा तो एप दोनों में सेम है, कोई गलती नहीं है अभी। उसके बाद टी का बनेगा, टी का कैसा बनेगा, टी पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसा है कि वैसा। तो यहाँ पर भी टी सेम है। टी के बाद किसका बनेगा, तो आई का बनेगा, तो यहाँ पर आई का बनेगा, तो यहाँ पर आई बना लेते हैं। यहाँ पर हमने आई बना लिया। क्या टी के बाद यहाँ पर टी के बाद आई बनेगा, तो टी के बाद यहाँ पर यू बन रहा है, इसका कहना है कि टी के बाद यू बनेगा, तो यहाँ पर तो गलती है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। अब हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। लेकिन चेक कर लेता हूँ, वैसे भी पहला प्रैक्टिस सेट है। अब दूसरा क्या है, यू है, तो यू का बनेगा, तो यू कैसा बनेगा, आई के बाद यू, तो यहाँ पर आई के बाद यू भी है। उसके बाद आर का बनेगा, तो आर का कैसा बनेगा, तो आर का हमारा कुछ इस प्रकार का बनेगा।
उसके बाद एफ का बनेगा तो एफ का तो आपको पता है ये सब पलट जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे तो पहले ही लगा के हम गलती निकाल के बढ़ सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस के ऊपर होता है, ठीक है। तो आपको गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 33 पे। अब 33 नंबर का प्रश्न दिया है, जैसे हमने अभी दर्पण प्रतिबिंब वाला किया, अब ये जो हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न, ठीक है। प्रश्न क्या करे कि कागज के एक टुकड़े को मोड़ा और काटा जाता है, जैसे कि नीचे प्रश्न आकृति में दिखाया गया है कि उस उत्तर दी गई चित्र मतलब दिए गए उत्तर चित्र में बताइए कि खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न मैंने इसीलिए करवाया क्योंकि जब आप पेपर कटिंग फोल्डिंग वाले प्रश्न को करोगे तो ये भी उसके ही आधार पर है, उसी प्रकार का इनका भी क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर ये वाला प्रश्न सेकंड नंबर पर रखा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ आपको 35 क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो 35 क्वेश्चन इस टाइप से मैंने अरेंज किया कि आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद आसानी से सीखते हुए चलो, ठीक है। इसलिए मैंने पहला एनालॉजी, फिर सीरीज, फिर कोडिंग डिकोडिंग चॉइस किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे प्रतिबिंब कह रहा है कि जैसे ये इतनी सी आकृति है, ठीक, इतना सा हिस्सा है, इसमें कुछ भी हो सकता है, लेटर, संख्या, चिन्ह जो भी हो, अपन को कुछ नहीं करना, हमें जैसे कहा वैसा प्रश्न को सोल्व करना है। अब इसका कहना है कि सबसे पहले इसको इतने हिस्से से, ठीक है, ये बिंदीदार रेखा है तो इस हिस्से से हमें मोड़ना है। तो यहाँ पर इस हिस्से पर तो यही हिस्सा होगा, इसको हमें क्या करना है, इस साइड मोड़ना है, मतलब बाई ओर मोड़ना है। तो बाई ओर मोड़ देंगे तो ये बाई ओर मोड़ने पर कैसा दिखाई देगा, तो आप कहोगे देखिए अगर ये यहाँ पर है, ठीक है, अगर ये यहाँ पर है तो यहाँ पर तो सेम तरीके से ही वैसे की वैसे हैं, यहाँ पर तो वैसे की वैसे है, ठीक है। ये वहाँ पर आकृति ये जो नीचे से वाली है वो वैसे की वैसी है, ठीक है, ये वैसे की वैसी है। अब इसका कहना है कि इतने हिस्से को हमें इस तरफ मोड़ना है आधी आकृति में। जब आगे आधे आकृति में मोड़ देंगे तो वैसी की वैसी यहाँ पर भी बनेगी, कैसी कैसी, तो वैसी की वैसी यहाँ पर भी बनेगी, सेम, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसी की वैसी वो यहाँ पर बनेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसी की वैसी बनेगी। तो ऐसी कैसी बन जाएगी, ऑप्शन में देखिए वैसी की वैसी कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो डब्बा था ये 2 हो जाएगा, मतलब जो बॉक्स दिख रहा छोटा सा आयत वाला वो 2 हो जाएगा। ऐसा कैसा, लंबा तो होगा नहीं, तो ये नहीं होगा, एक गलती ये है, ठीक है। ऐसा अब लंबा होगा नहीं, अलग अलग बनेंगे। अब अलग अलग बने, ठीक है। तो अगर अलग अलग बनेंगे तो ऊपर जो त्रिभुज के सामने जो वृत्त टंगा है ये भी 2 बनेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ही है तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो होंगे नहीं, ठीक है, ये गलती है। अब यहाँ पर भी हमें जो अंदर का आयत दिख रहा है वो भी एक ही है, जबकि 2 होना चाहिए, तो ये भी गलत है। यहाँ पर जो हमारे पास इसके जैसा जो मैच हो रहा है वो केवल ऑप्शन नंबर डी में मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यानी कि पेपर को काट के खोलने पर कैसा दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर डी की तरह दिखाई देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 134 पे, ठीक है, कितने पे, 34 पे। अब 34 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करा कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में उसके भाग के रूप में सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। मतलब ये दोस्तों ये जो आकृति दिख रही है, ठीक है, ये आकृति किस विकल्प में सन्निहित है ये आपको बताना है, घुमाने की अनुमति नहीं है। और ये जो आकृति ये पता है आपको, ये जो प्रश्न मैं आपको सेम तरीके से प्रश्न करवा रहा हूँ, ये सेम प्रश्न 29 तारीख की दिल्ली पुलिस की जो एग्जाम थी उसके 3rd शिफ्ट में पूछा गया ही प्रश्न, सेम टाइप का। और किसी ने दिल्ली पुलिस की एग्जाम दिया होगा तो उसको पता होगा कि ये प्रश्न दिल्ली पुलिस के 3rd शिफ्ट में पूछा गया था 29 तारीख को। किस तारीख को, 29 तारीख को। अगर किसी का था तो मुझे कमेंट करके बता दो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना हमें कि जो आकृति है किस विकल्प में दिखाई दे रही, किस विकल्प में सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो अगर हम स्पष्ट रूप से देखें तो विकल्प नंबर हमारे पास ए में ही आकृति स्पष्ट रूप से वैसी की वैसी दिखाई दे रही है, बाकी में नहीं दिखाई दे रही, वैसी की वैसी दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सन्निहित वाला भी आपको एक प्रश्न देखने को मिलता ही मिलता, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 35 पे। अब 35 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह यानी कि रिक्त स्थान को प्रतिस्थापित करेगी। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि ये जो आकृति हमें दी है, इस आकृति में यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, इस चिन्ह के स्थान पर किस विकल्प आकृति को रखेंगे कि आकृति हमारी आकृति पैटर्न पूरा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऐसा कि ऐसा उठा कर रखना, ये भी देखना, याद रखना। तो सबसे पहले प्रश्न को जल्दी सोल्व करने के लिए आसान तरीका क्या है, सबसे पहले देखिए गलती निकालना। गलती कैसे निकालेंगे, तो ये लाइन बनेगी सबसे पहले बीच की पूरी लाइन, तो बीच की लाइन यहाँ पर है, और बीच के बाद एक ये त्रिभुज वाला भी कुछ इस प्रकार का बनेगा, तो ये वाला ऐसा होना चाहिए। तो अगर हम ऐसा देखेंगे तो यहाँ पर है, ठीक है, ये वाली लाइन इतनी सी हमें यहाँ से ये दिख रही है, तो ये तो क्लियर है। अब यहाँ पर यहाँ से ये वाली टच हो रही, क्या ये वाली लाइन हमें यहाँ पर मैच होती हुई दिखी, और यहाँ से कोई लाइन बीचों बीच निकल रही, नहीं, ऑप्शन नंबर
ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर भी देखेंगे तो हमें ये वाला मिलना था, तो ये वाला है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। यहाँ से हमें ये वाला इस प्रकार का मिलना चाहिए था, लेकिन ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। हमने एक ही बार में गलती निकाला और प्रश्न को सोल्व कर दिया, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी सी डी तो होगा ही नहीं, केवल हमारे पास बचा कौन सा वाला, ए वाला। तो ए वाला सही जवाब हो जाएगा, लेकिन फिर भी पूरा करते हैं। इतना तो हमें मैच हुआ था। फिर ये वाली लाइन यहाँ से पूरी प्रॉपर नीचे आएगी, तो यहाँ पर ये प्रॉपर नीचे भी आ रही है। उसके बाद एक और लाइन यहाँ पर प्रॉपर नीचे आएगी, तो यहाँ पर एक और लाइन प्रॉपर नीचे आ रही है। उसके बाद ये लाइन तो है ही सही, ठीक है, ये इतनी लाइन तो है ही सही, तो ये लाइन तो वहाँ पर पूरी प्रॉपर हो ही रही है, तो यहाँ पर पूरी ये वाली लाइन मैच हो रही है, ठीक है, इतनी सी लाइन। उसके बाद आप थोड़ा सा देखोगे गोल वाले को, जैसे ये इसके सामने, मतलब ये इसके इस साइड, तो ये इसके इस साइड हो जाएगा, यहाँ पर काला वाला हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर भी मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला हमारा, ये ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे ये टोटल 35 प्रश्न थे। ये 35 प्रश्न कैसे लगे ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है, और ऐसा कैसा प्रैक्टिस सेट अभी चलेगा, बाकी मैं चैप्टर वाइज भी करवा दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी अगर आपको मैंने बताया था कि अल्फ़ाबेट की अगर आपको प्लेस वैल्यू या फिर अपोजिट नहीं आता है, तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर राइट में। तो इस वीडियो पर क्लिक करके आप उसे देख लीजिए। और इमोजी के यहाँ पर थम्स अप पे आपको एक लोगो दिखाई देगा, तो उस लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हो तो, ठीक है। बाकी आपको अगर देखिए, अगर आपको रीजनिंग की मैराथन चाहिए 6 घंटे की, जो मैंने ऑलरेडी एसएससी 2026 पे बना रखी, तो उसको भी आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी पूरे चैप्टर मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवाया था, वो भी आप वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा, आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं 35 में से, और मैंने जो प्रश्न ऐड किए हैं किस प्रश्न को ऐड करना है, सारा मुझे कमेंट करके बता देना, ताकि मैं अगले प्रैक्टिस सेट में और भी अच्छे प्रश्न और भी चैप्टर के प्रश्नों को ऐड कर लूँ। तो आप बता देना। बाकी आप चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, या फिर अदर किसी स्टेट एग्जाम हो, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आगे भी आप देखिए, मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि प्रैक्टिस सेट कैसा लगा और किस प्रश्नों को ऐड करना, ठीक है। तो इतना मुझे कमेंट करके बताना। बाकी हम मिलता भी नेक्स्ट वीडियो में।